उपस्थित रेकी परिवार को मेरा प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है। आज हमारा पूरा प्रैक्टिकल का दिन है। आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। रेकी उपचार का पूरा प्रैक्टिकल, कैसे उपचार करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे एक्टिविटीज करते हैं, अल्फा क्या है, अफर्मेशन क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है, ये सब कुछ हम आज देखने वाले हैं। कल हम देखेंगे तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है, तांत्रिक क्या होते हैं, सब कुछ देखेंगे। लेकिन आज उसके पहले आपको ये बात को समझना है कि आज हमारा जो विषय है वो प्रैक्टिकल है। जैसे हम किसी तरीके का उपचार करते हैं तो हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए। इसीलिए सभी लोग अलग होकर बैठ जाए, 1 घंटा मुक्त हो जाए परिवार से, विचारों से, दिन भर के थकान से अलग हो जाए और अपना पूरा ध्यान इस महाविद्या के लिए दे दे। क्योंकि ये 1 1.5 घंटा जो आप मुझे दे रहे हो, अगर ये पूरा ध्यान से आप देखते हो तो इसके बाद में आपको किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर वो पूरा हम रामायण देख लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि राम और सीता का रिश्ता क्या था। ऐसी बात हो जाती है। काफी लोग ऐसे सवाल पूछते हैं बच्चों के जैसे। वो इसीलिए पूछते हैं दोस्तों कि उनका ध्यान नहीं रहता। तो पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना है, देखना है, समझना है। रेकी के 2 लेवल में जो भी आपको देना है हम पूरा भर भर के आपको देंगे। कोई चीज की कमी नहीं रखेंगे। आपको आपको एक अच्छा उपचारक बना देंगे। हाथ रख दो, उपचार करो। लेकिन इसमें एक बात है दोस्तों, जो हमारा मरीज होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है, उसने भी ग्रहणशील अवस्था में बैठना चाहिए। ग्रहणशील अवस्था माने क्या? हाथों को कप बनाकर घुटनों पे रखना है, आंखें बंद करके बैठना है। जब आप किसी का उपचार करते हो तो उस व्यक्ति को आंखें बंद करके ग्रहणशील अवस्था में बैठना है। तो हमारा रेकी का उपचार बहुत अच्छा होता है। आज मैं आपको एक छोटा सा लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि रेकी की ताकत क्या है। मैं आपको यहाँ बैठकर आपके शरीर का पेन बिल्कुल जीरो करके दिखाऊंगा। चाहे वो 8 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, या 1 महीना पुराना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रेकी की ताकत यह है कि वो डिस्टेंस में भी उपचार कर सकती है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु वंदना करनी पड़ेगी। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो चलिए दोस्तों, आंखों को बंद कर दीजिए, लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और आराम से छोड़ते हुए बोले, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, भैया के माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को, भैया के परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपके अंदर के बुद्ध को धन्यवाद, भैया के अंदर के बुद्ध को धन्यवाद, और मेरा भी धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, अगर आप आज पहली बार देख रहे हो तो हमारा कल का रिकॉर्डिंग पहले देख ले, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आज पूरा प्रैक्टिकल का दिन है। रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके तो वीडियो ओपन रखना, ताकि हम देखते हैं कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, आप वीडियो ऑफ रखते हो। वीडियो ऑफ रखने का दो ही अर्थ हो सकते हैं। एक तो आपने आज नहाया नहीं, एक तो आप आज खाना खा रहे हो, या कोई दूसरा काम कर रहे हो। दोस्तों, रेकी सीखते समय कुछ नहीं करना। मैंने बोला मुझे 1.5 घंटा दे दो, मैं आपको स्वस्थ की चाबी दूंगा। मुझे 1.5 घंटा दे दो, मैं आपको अमीरी की चाबी दूंगा। मुझे 1.5 घंटा दे दो, मैं आपके जीवन में खुशी, सुख, आनंद कैसे रहते हैं इसकी चाबी दूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जीवन जीने की कला, बुद्धत्व की कला, खुद को पहचानने की कला,
और खुद को चमकाने की कला। रेकी के अंदर मैं सब कुछ दूंगा। रेकी को मैंने आत्मज्ञान की चाबी बोला है। वो क्यों बोला पता है? रे और की। तो रे का मतलब है यूनिवर्सल, की का मतलब है ऊर्जा। मैंने मतलब क्या लगाया? रे का मतलब है किरण, REY। रे माने किरण, किरण माने प्रकाश, और प्रकाश माने आत्मा। आत्मा को प्रकाश बोलते हैं। आप गायत्री मंत्र एक बार गूगल पे सर्च कर लेना। गायत्री मंत्र का मतलब क्या है? हे प्रकाश स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे आत्म स्वरूप, हे ज्योतिर स्वरूप, हे बिंदु स्वरूप, हमें हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर प्रेरित करे और हमारा मार्गदर्शन करे। ये गायत्री महामंत्र का अर्थ है। तो 24 अक्षर का जो गायत्री महामंत्र है वो हमें दर्शाता है कि आत्मा को प्रकाश बोला गया है। तो दोस्तों, आत्मा और प्रकाश अगर एक है तो रे का मतलब है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब हो गया आत्मा, और की का मतलब है चाबी। इसका मतलब आत्मा की चाबी, आत्मज्ञान की चाबी। और आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। ना जंगल जाना है, ना गेरुए कपड़े पहनने हैं, ना मालाएं पहननी है, तिलक लगाना है, बाल बढ़ाने हैं, कुछ नहीं करना है। इसी कपड़े में, जो कपड़े आपने अभी पहने हैं, इसी कपड़े में, इसी संसार में, व्यापार में, व्यवहार में, परिवार में बैठकर आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर ने जिस तरह से आपको कान दिया, आंखें दी, नाक दिया, उसी तरह आपके अंदर आत्मज्ञान की शक्ति भी भर दी। आपको मालूम नहीं आपके पास क्या है। कुंडलिनी का नाम आपने सुना होगा। कुंडलिनी कहाँ है दोस्तों, पता है आपको? आपके पास है। वो छुपी हुई है और वो कभी एक्टिवेट नहीं होती। जो बाहर लोग बोलते हैं ना कुंडलिनी जागरण करना, ये करना, कुंडलिनी को एक्टिवेट कर देते हैं, पैसे लेते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये जितने भी लोग आपको बोलते हैं ना कुंडलिनी जागृत करता हूँ, थर्ड आई जागृत करता हूँ, मैं आपकी ये करता हूँ, मैं आपका वो करता हूँ, ये पूरा का पूरा बिजनेस है दोस्तों। पूरा का पूरा बिजनेस बना इन लोगों ने। कोई भी व्यक्ति किसी की कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति किसी की थर्ड आई ओपन नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर वो साधक चाहता है कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए तो वो खोल सकता है। वो चाहता है कि मेरी थर्ड आई ओपन हो जाए, बिल्कुल ओपन हो सकती है। इसके लिए आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी भगवान की जरूरत नहीं, किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं। आपके अंदर अगर प्यास है तो कुंडली तो ऊपर जानी ही जानी है। लेकिन कुंडलिनी के रास्ते में जो रुकावटें हैं, वो रुकावटें निकलेंगी तो कुंडली अपने आप भागेगी। रुकावटें क्या है ये कोई नहीं बोलता, और कुंडलिनी जागृत करने के पीछे दौड़ते हैं। बहुत पैसे लेते हैं दोस्तों, लाखों रुपए लेते हैं, और लोग भी दे देते हैं, भोले भाले लोग होते हैं। 8 दिन उनको धूप बत्ती ऐसा वैसा रखते हैं, बोलते जाओ तुम्हारी जागृत हो गई, अब तुम्हें ईश्वर दर्शन देंगे। किसी भी मानव को कोई भी ईश्वर कभी भी दर्शन नहीं देते। कोई भी पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंचती। कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन, वो भगवान के पास कभी नहीं पहुंचता। क्योंकि भगवान की व्याख्या ही हमको गलत कर दी है लोगों ने। भगवान की व्याख्या अलग है। भ का भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर, नीर माने पानी। तो भगवान पंच तत्वों से बना है। तुम भी पंच तत्वों से बने हो। तुम्हारे अंदर वही क्वालिटी है जो भगवान के अंदर है। क्योंकि पृथ्वी पर भी 70% पानी है, ब्रह्मांड में 70% पानी है, और हमारे पास भी 70% पानी है। इसका मतलब कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुड़े तो गोविंदम। मतलब मेरे हाथों के नीचे गोविंद है, मतलब मैं ईश्वर पुत्र हूँ। ईश्वर पुत्र आप हो दोस्तों। लेकिन आपको बताया नहीं गया, ईश्वर से बहुत दूर रखा गया कि नहीं नहीं, ईश्वर तो वहां पर है, मेरे पास नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है, आपने सुना होगा। तो आत्मा तो आपके अंदर है, तो परमात्मा कहाँ होगा? आप ही के अंदर है। उसको ढूंढने का मतलब है उसकी रुकावटें दूर करना। रुकावटें क्या होती है? हमारे 7 चक्रों पे 7 शक्तियां विराजमान है। मूलाधार चक्र पे एक शक्ति है जिसको कुंडलिनी ऊर्जा बोलते हैं। मैं कल आपको बताऊंगा कुंडलिनी ऊर्जा इसको क्यों बोलते हैं। 3.5 सर्कल मारकर बैठी हुई सर्प रूपी मानवीय कुंडलिनी ऊर्जा, जो मूलाधार और सैक्रल के बीच में चलती है, उसके ऊपर नहीं बढ़ती। रोटी कपड़ा मकान मूलाधार, आशाएं, आकांक्षाएं, धारणाएं, वासनाएं स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र को सैक्रल चक्र बोलते हैं, सेक्स का चक्र। तो स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होने के बाद में 14 साल के बाद में होता है। तो हमारी धारणा, मान्यता, वासना, उसमें हम लोग अटक जाते हैं। और उसके बाद में मणिपुर चक्र जो हमारे रिबकेज के खड्डे में है, यहाँ तक 30 35 40 साल तक हम लोग आते हैं। और इसके बाद
99.9% लोग नहीं बढ़ते, वहीं रुक जाते हैं। मणिपुर चक्र का मतलब है क्रिएटिविटी। मुझे बिजनेस करना है, मुझे मुझे फैक्ट्री का इनोग्रेशन करना है, मुझे अच्छी जॉब करनी है, मुझे सीईओ बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटर। ओके, तो आवाज तो सही आ रही है? सही है। ओके, इसका मतलब है कि हमारी कुंडलिनी ऊर्जा, राज भैया एको हो रहा है क्या आवाज में? अच्छा, कोई बात नहीं, एक मिनट। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी ने बोला था इको आ रहा है, तो मैंने एक खिड़की ओपन कर दी। ओके दोस्तों, कुंडलिनी ऊर्जा है कहाँ? कुंडलिनी ऊर्जा आपके अंदर है, आपके मूलाधार चक्र से वो निकलती है। लेकिन ऊपर की जो रुकावटें है वो उसको ऊपर नहीं बढ़ने देते। रेकी सीखने का मतलब क्या है मालूम है? कुंडलिनी जागृत करना। कौन कर सकता है? आप खुद की कुंडलिनी खुद जागृत करते हो। और कुंडलिनी जागृत होने के बाद क्या होता है? जो कभी नहीं सोचा, जो कभी नहीं देखा, अरे ऐसा सुना ही नहीं, अरे बाप रे ये तो चमत्कार है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद में ये चीजें होती। आपकी थर्ड है, यहाँ पर आपकी पीनियल ग्लैंड है। साइंस बोलता है पीनियल ग्लैंड है, ऋषि मुनियों ने बोला त्रिनेत्र है। और उन्होंने बता दिया, ये शंकर जी की तस्वीर है, शंकर जी के पास त्रिनेत्र है। त्रिनेत्र वहां नहीं है, त्रिनेत्र यहाँ है, आपके पास में है। इसको जागृत किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कोई बाहर का व्यक्ति कभी भी जागृत नहीं कर सकता, इतना ध्यान में रखना। अगर आपको भी कोई बोलता है कि मैं आपकी कुंडलिनी जागृत करता हूँ, मैं आपकी थर्ड आई ओपन करता हूँ, तो उनको बोलना कि बाबा धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं करना है, ये आपके अपने आप खुल जाती है। जैसे जैसे आप रेकी में आगे बढ़ते हो, ये अपने आप खुल जाती है। कभी कभी तो इसमें धोखा रहता है, क्योंकि मुर्गी का अंडा है बाहर से तोड़ना है। बाहर से तोड़ेंगे मुर्गी के अंडे को तो क्या होगा? अंदर का बच्चा मर जाएगा। लेकिन अगर मुर्गी के पास दे दो और बोलना कि मुझे इसको तोड़ना है, तो बच्चा भी वापस, अंडा भी सेफ। तो मुर्गी के पास देने का मतलब है अपने स्वयं के ऊपर छोड़ देना। ध्यान साधना करने से अपने आप आपकी थड़े ओपन हो जाएंगी, कुंडलिनी ऊपर बढ़ेगी। लेकिन कुंडलिनी ऊपर कब बढ़ेगी? जब बीच में के रास्तों में जो रुकावटें है वो निकलेगी। हम बोलते हैं ना, हमारे पास में रावण है। रावण मालूम है आपको? 10 अवतारी रावण होता है, 10 मुंह होते हैं रावण के। हाँ, आपने देखा होगा, सुना होगा रामायण में, रावण को 10 मुंह है। अब एक मुंह को भूख लग गई, एक मुंह को ब्रश कर रहे हैं, दूसरे मुंह को प्यास लग गई, कितनी बड़ी प्रॉब्लम। मतलब हम वहां पर भी अटक गए। नहीं नहीं, रावण को 10 मुंह होते हैं, हमने देखा। रावण को 10 मुंह नहीं होते। रावण का मतलब है 10 आसक्तियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय के माध्यम से हमने खुद बनाई है हमारे शरीर के अंदर आसक्तियां, जिससे हमारी आत्मा लुप्त हो गई। 5 कर्मेंद्रिय से लाई, 5 ज्ञानेंद्रियों से लाई, हमने लाई। इसीलिए रावण जलाने के पहले क्या करते हैं? बनाते हैं। रावण जलाना है तो बनाना पड़ेगा। और हमने बनाई है, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म जन्मों से हमने बनाई आसक्तियां। बहुत सारी आसक्तियां हमारे अंदर है, और इनको तोड़ना रेकी सीखना है। आसक्तियों को तोड़ना ही रेकी सीखना है। और ये अपने आप टूट जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता। दूल्हे को भगा दो, बाराती अपने आप भाग जाएंगे। दूल्हा भाग गया, बाराती भाग जाएंगे। तो दूल्हा कौन है? ये दूल्हा कौन है ये कोई नहीं बताता। और वो आपको आपको नहीं, लोगों को अटकाते रहते हैं। ये करो, वो करो, ऐसा करने से वो होता है, वैसा करने से वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये कुंडलिनी ऊर्जा आपके अंदर है, और ये अपने आप जागृत होती है। कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहे। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर बढ़ेगी, बोले तो बढ़ेगी। लेकिन उसके अंदर की रुकावटें हमको निकलनी पड़ती है। हमारे चक्रों में रुकावटें हैं। जब हम चक्रों को समझते हैं, रुकावटों को समझते हैं, तो हमारी रुकावटें निकल जाती है, रास्ता क्लियर हो जाता है, ऊपर बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, मजेदार बात मालूम है क्या है? किसी भी व्यक्ति की कुंडलिनी ऊर्जा, आपकी हो या मेरी हो, किसी भी व्यक्ति की कुंडलिनी ऊर्जा अनाहत चक्र तक आ सकती है। अनाहत चक्र तक। इसके ऊपर दुनिया का कोई गुरु, दुनिया का कोई भगवान, कोई शक्ति, कोई तांत्रिक या कोई मांत्रिक
आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को अनाहत चक्र के ऊपर लेकर नहीं जा सकता। वो लेकर जाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, और उसका नाम है तुम खुद। तुमने बोला मुझे जाना है, अपने आप बढ़ेगी। लेकिन ऊपर की भी रुकावटें होती है, हमारे हर चक्र में रुकावट है, हर चक्र में रुकावट है। अभी तक अगर मैंने आपको पूछा कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, तो 90% लोग तो मुझे नहीं बता पाएंगे। हाँ भैया, सवेरे उठते हैं, चाय पानी पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं, काम में जाते हैं, घर पे काम करते हैं या फिर ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, शाम में घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं, वही करते हैं। मुझे बताओ उद्देश्य क्या है। अच्छा, उसके बाद क्या है? नहीं भैया, उसके बाद कुछ नहीं है। सवेरे पैदा मतलब छोटा बच्चा पैदा हो गया, फिर वो स्कूल जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएंगी, उसको बच्चे हो जाएंगे, बच्चे को बच्चे हो जाएंगे, पोते हो जाएंगे, इसको दो चार बीमारियां हो जाएंगी, मर जाएगा। बस यही जीवन है, यही जीवन है। बताओ इसके अलावा क्या है? आपको नहीं मालूम जो मैं बताने वाला हूँ? बताओ। नहीं मालूम किसी को। इसके अलावा आपके नजर में कुछ भी नहीं। छोटा बच्चा बड़ा हो गया, पहले बचपन, पहले जन्म हो गया, फिर बचपन हो गया, फिर किशोरावस्था आ गई, फिर अधेड़ अवस्था आ गई, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर मर गया, और पैदा हो गया, और बच्चा हो गया, और किशोरावस्था आ गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पोते हो गए, बीमारी हो गई, मर गया। और जन्म जन्मों से यही खेल चल रहा है। लेकिन दोस्तों, रेकी सीखने का और एक मतलब है, डायमेंशन चेंज कर देना। आपके सामने दो विकल्प आएंगे अगर आप रेकी पूरी सीखते हो। दो विकल्प आपके सामने आएंगे, या तो जन्म ले लो या तो एंजल बनो। लेकिन रेकी के अलावा ये ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है। अष्टांग योग में है, लेकिन अष्टांग योग हम लोग कर नहीं पाते। अष्टांग योग में भी आखिरी में समाधि है, रेकी में भी आखिरी में समाधि है। समाधि का मतलब शरीर छोड़ना नहीं, समाधि का मतलब है समझना। क्या समझना? मेरी अवस्था क्या है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा गामा, ये हमारी मन की अवस्था है। गामा को समाधि अवस्था बोलते हैं। तो जो अष्टांग योग होते हैं ना, वो हम नहीं कर पाते, तो रेकी करके भी हम समाधि को प्राप्त हो सकते हैं, खुद को जान सकते हैं कि मैं वास्तविकता में मेरा उद्देश्य क्या था। तुम कितने साल के हो? जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है 40-50 के तो ऊपर ही होगा, है ना? तो 50 साल के अगर तुम हो गए, तो बताओ मुझे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? किसी को नहीं पता। आपको पता है आपका जीवन यहाँ पर क्यों आया? नहीं पता। ये जो माया है ना, ये हमको समझ नहीं देती कि मेरा वास्तविक में उद्देश्य क्या है। और एक तो ऐसी बात हो गई कि हमने हमारे जीवन को डिसाइड कर लिया, बस 70-80 साल के ऊपर जीना ही नहीं। कि वो 70 में मर गया, मैं भी मरूंगा। उसको बीमारी होगी, मुझे भी होगी। उसको डायबिटीज हो गया, मुझे भी होगा। उसके घुटने खराब हो गए, मुझे भी होगे। मेरा उसको मोतिया होगा, मुझे भी मोतियाबिंद होगा। अरे ढम का होगा, टम का होगा, हमने क्या कर लिया, खुद को बांध लिया। एक मक्खी होती है दोस्तों। देखो, एक मैं उदाहरण बताता हूँ, बहुत आसान है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं। एक प्लास्टिक का डिब्बा होता है, उसके अंदर एक मक्खी डाल देते हैं। और वो प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर जब मक्खी डाल देते हैं, ये प्लास्टिक का डिब्बा है, इसमें मक्खी डाल दी, इसको ढक्कन लगा दिया। अब मक्खी को क्या कर दिया, बाहर से हमने एक लकड़ी से ऐसा टॉर्चर किया। तो मक्खी उड़ेगी, ढक्कन तक जाएंगी, गिर जाएंगी, ढक्कन तक जाएंगी, गिर जाएंगी, ढक्कन तक जाएंगी, गिर जाएंगी। दूसरे दिन और टॉर्चर किया, ढक्कन तक जाएंगी, गिर जाएंगी, जाएंगी, गिर जाएंगी, जाएंगी, गिर जाएंगी। तीसरे दिन यही, चौथे दिन यही, पांचवें दिन यही, छठे दिन, सातवें दिन, बस 7 दिन तक। 7 दिन तक यही प्रयोग करो। मच्छी को टॉर्चर करो, मच्छी उड़ेंगी, ढक्कन को लगेंगी, गिर जाएंगी, ढक्कन को लगेंगी, गिर जाएंगी। देखना, बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं, शायद आपको नहीं पता। जीवन का उद्देश्य बता रहा हूं। आप जो जीवन जी रहे हो ना, मैं भी जीवन जी रहा हूं ना, बहुत अंतर है जमीन आसमान का। मैं बताता हूँ जीवन जीने की कला आपको। जीवन में इतना आनंद है दोस्तों कि ले नहीं सकोगे। जगह नहीं आपके पास में, लेकिन आनंद नहीं हमारे पास। खुशी नहीं, आनंद नहीं, स्वास्थ्य नहीं, धन नहीं, ये हमारे पास है, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमने कहाँ से लाना है। तो दोस्तों, ये जो मक्खी थी इसके अंदर, उसको जब टॉर्चर किया जा रहा था, और मैं मैसेज करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं। आपका कोई भी मैसेज यहाँ कोई नहीं पढ़ता। मैसेज करके आप अपना स्वयं का नुकसान कर रहे हो। क्योंकि जब आप मैसेज करते हो तो आपको मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं रहता। जो लोग मेरे ग्रुप में, मेरे मीटिंग में मैसेज करते हैं, उनके लिए एक मैसेज है। आपका मैसेज यहाँ कोई नहीं पढ़ता, यहाँ किसी को जवाब नहीं दिया जाता। आखिरी के दिन आपके सारे सवाल के जवाब दिए जाते हैं। लेकिन बीच बीच में मैसेज करने का मतलब है आपका ध्यान नहीं है,
आपका ध्यान बटा हुआ है और आपको रेकी की जरूरत भी नहीं है। आप ऐसे ही मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बैठे हो। इसके बाद कोई भी मैसेज नहीं करेंगे। थैंक यू। ओके। तो इसमें मक्खी है। मक्खी को हमने टॉर्चर किया 7 दिन तक। उड़ेगी, जाएगी, ढक्कन को लगेंगी, गिर जाएंगी, ढक्कन को लगेंगी, गिर जाएंगी, ढक्कन को लगेंगी, गिर जाएंगी। बच्चा छोटा बड़ा, शादी, पोते, बीमारी, मर गया, बच्चे छोटा बड़ा, शादी हो गई, मर गया। ये जीवन का चक्र चल रहा है। मच्छी जा रही, उड़ रही, मच्छी जा रही, मक्खी जा रही, गिरते जा रही, गिरते जा रही। एक दिन क्या हो गया? एक दिन 30 सितंबर आ गया। 30 सितंबर 2024 आ गया। आपने रेकी कोर्स को ज्वाइन कर लिया, मतलब ढक्कन खुल गया। ढक्कन खुल गया, लेकिन मक्खी को टॉर्चर करके देखो। मक्खी ढक्कन तक जाएंगी, गिर जाएंगी, ढक्कन तक जाएंगी, गिर जाएंगी, ढक्कन तक जाएंगी, गिर जाएंगी। क्यों? उसकी आदत है। इसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता। इसके ऊपर ढक्कन है। इसके ऊपर मुझे चढ़ नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता। मतलब हमने हमारे जीवन को बांध दिया। 70 साल बहुत हो गए। 65 में जा रहे लोग। 70 तो मैंने बहुत जी लिया। लेह लद्दाख में जाओ, 170 ईयर के लोग हैं। 180, 170, 165 साल के लोग लेह लद्दाख में है। क्यों है, बाद में बताऊंगा, आज का विषय नहीं। वहां पर क्या है मालूम है? वहां पर मेडिसिन नहीं है। फल फ्रूट खाते हैं, पत्ते खाते हैं, जीते हैं। 80 साल की बहन माँ बनती है, और 90 साल का भाई बाप। या तो 70 साल में राम नाम सत्य होता है। मतलब क्या? हमने खुद को जान लिया, मुझे इतना ही जीना है। आपने अपना लाइफ खुद डिसाइड कर लिया। नहीं नहीं, 80 साल के ऊपर हो गए तो बेकार काम है। फिर तो चलने का नहीं, पाँव काम के नहीं, हाथ काम के नहीं, कान काम के नहीं। आपने पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज दे दिया कि मुझे 70 साल के ऊपर मेरे आंख जाएंगी, मेरे कान जाएंगे, मेरे दांत जाएंगे, मेरा ढमका जाएंगे। बिकॉज यू आर प्रोग्रामिंग। यू आर प्रोग्रामेड। आपने अपने अचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर दी। नहीं नहीं, डायबिटीज होने के बाद में ना, वो ये हो जाता है, किडनी खराब होती है। अरे किसने बोला? डायबिटीज होने के बाद में हार्ट खराब होता है। डायबिटीज होने के बाद में ढमका होता है। हमने हमारे मन को बता दिया, और हमारा मन इतना खतरनाक है। उसको जो तुम बोलेंगे ना वही तुमको देगा। जो तुम बोलेंगे। मैं बता रहा हूं आपको। मुझे आप सुन रहे हो ना? मुझे आप सुन रहे हो? मैं आपके ब्रेन को बोलता हूं पानी छोड़ दे। आपका ब्रेन पानी छोड़ता है। आप बोलेंगे छोड़ नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों। हमारा मन, हम जो सुनते हैं ना, उसी के ऊपर वो क्रिया करता है। आपको क्या लगता है? मुझे जो आप सुन रहे हो, मैं आपके मुंह में पानी ला सकता हूँ। देखो क्या है। एक मैंने जेब में नींबू लाया था। आ गया। हरा कच्च नींबू मेरे हाथ में है। मैंने नींबू मेरे मुंह में डाल दिया। हरा कच्च नींबू है। अभी अभी तोड़ के लाया मैंने। ग्रीन कलर का नींबू है। हरा कच्च है। बहुत खट्टा है। अब मैंने क्या कर दिया? दोनों दांतों के बीच में नींबू को मैंने जोर से दबाया। जोर से दबाया। और दूसरी तरफ भी दबाया, जोर से। आपके मुंह में पानी आया। क्यों आया? मैंने ना नींबू खाया, मैंने ना नींबू दबाया। फिर आपके मुंह में पानी क्यों आया? क्योंकि आपने मुझे सुना। आपके ब्रेन ने बोला ठीक है, पानी तो पानी। तो उसने आपको पानी छोड़ दिया। उसी तरह हमारा माइंड अमृत का निर्माण कर सकता है। हमारा माइंड पॉइजन भी निर्माण कर सकता है, विष। फ्रांस की एक कहानी है, 2 मिनट में बताता हूं। एक व्यक्ति को फांसी डिक्लाइड हो गई। बस इसको 10 तारीख को 10 बजे फांसी देना है। डिसाइड हो गया। एक टीम वहां पर पहुंच गई। बोले इसको अब 10 बजे फांसी देने वाले हैं? बोले हाँ। तो हम इसको 10 बजे, 10 बजे मारते बगैर फांसी देने का। बोले कोई बात नहीं। डिसाइड हो गया। एक पूरी टीम बैठ गई। वो व्यक्ति को बोला गया, उसको टीवी के सामने बोला, देख कोबरा सांप है, ये कोबरा। हाँ, वो बोलेगा कोबरा क्या? एक काटने के बाद में पानी भी नहीं मांगता आदमी। 60 सेकंड में मर जाएगा तू। तुझे फांसी आज हुई है, और आज हम तुम्हें फांसी से नहीं, कोबरा काट के मारेंगे। उसके ब्रेन में बार बार बोला गया, एक कोबरा काटने के बाद 60 सेकंड में मरेगा। एक कोबरा काटने के बाद 60 सेकंड में मरेगा, 60 सेकंड में मरेगा, 60 सेकंड में मरेगा। उसके अचेतन मन ने प्रोग्रामिंग कर ली। उसको पता भी था बचपन से कि कोबरा काटने के बाद मर जाते हैं। कोबरा का जहर का नाम बता दिया उसको। ये कोबरा का जहर है,
ये तेरे शरीर में जाएगा, खून में फैलेगा, तेरा हार्ट बंद हो जाएगा तो मर जाएगा। चेक, तेरी घड़ी हम चालू कर देते, उसके सामने डिजिटल वॉच लगा दी गई, डिजिटल वॉच 59, 49, 39, 29, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, खत्म। वो मर गया। उसको कोबरा ने नहीं काटा, कोबरा ने नहीं कटवाया था, दो टाचपीन लगाई थी उसके पांव को, कोबरा बाजू में रख दिया, कोबरा सिर्फ दिखाया लेकिन उसको पांव को टाचपीन लगाई। वो मर गया दोस्तों, वो मर गया। ये कहानी नहीं, ये सत्य घटना है, गूगल पे सर्च करो। नहीं तो सरसे का किताब है विचार नियम, पढ़ो, उसमें भी है, बहुत सारे किस्से हैं। और दोस्तों मजेदार बात तो यहां तक रुकती नहीं, देखो आगे चल के देखो क्या हुआ। जब उसका पोस्टमार्टम किया ना, तो उसकी मृत्यु का कारण कोबरा सांप का जहर निकला। बताओ ये क्या है? ये हमारा माइंड है, ये कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं कि हम हमारे माइंड को बता रहे कि मुझे 70 साल जीना है, कहीं ये तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे ना आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मा लगेगा बड़ा। हमने तो नहीं बताया हमारे माइंड को, मुझे ये बीमारी हो जाएंगी, उसको हो गई, उसको हार्ट अटैक आ गया, मुझे आ जाएगा। हाँ? उसके घुटने खराब हो गए, मेरे भी हो जाएंगे। कहीं हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग तो नहीं कर रहा है? यस माय फ्रेंड, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। और रेकी सीखने का मतलब क्या है? रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे अचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करो, पहली प्रोग्रामिंग को निकाल देना, नई प्रोग्रामिंग को फंसाना। नई प्रोग्रामिंग में क्या है? आनंद है, खुशी है, स्वास्थ्य है, और पैसा है। जितना चाहे मर्जी पैसा कमाओ, और तुम कमा सकते हो। कब? जब तुम इस विद्या को सीखेंगे। और देखो मेरा वादा है आप लोगों से, अगर आप रेकी के पांचों लेवल सीखते हो, तो आपको अमीर बनने से, दुनिया की तो छोड़ो, ऊपर की भी ताकत नहीं रोक सकती, वो भी नहीं रोक सकता आपको। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर नियम काम करते हैं। यहाँ पर गरीब बनने के नियम है, अमीर बनने के नियम है, स्वस्थ रहने के भी नियम है, तो बीमार पड़ने के भी नियम है, खुशी रहने के नियम है, दुखी रहने के नियम है। स्वर्ग भी यहाँ पर है, और नरक भी यहाँ पर है। नहीं नहीं भैया, स्वर्ग यहाँ नहीं है, कहाँ है? ऊपर है, ऊपर। अच्छा ऊपर है क्या? ओके। तो इंद्रदेव का बंगला होगा, ब्रह्मदेव का बंगला होगा, गणपति बप्पा का बंगला होगा आकाश में, स्वर्ग में, है ना? स्वर्ग। अच्छा किसने देखा? मुर्दा बता नहीं सकता, जिंदा जा नहीं सकता, तो स्वर्ग कहाँ है बताओ? और यमराज कहाँ है? सबसे पहले मुझे बताओ यमराज कहाँ है? यमराज वही है जो 40-50 साल में वही उसका वाहन था, आज भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ। बटन वाला मोबाइल एंड्रॉइड हो गया, यमराज वही का वही। क्यों? क्यों नहीं चेंज हुआ? इतनी अंधविश्वास में हम लोग जी रहे हैं कि जो नहीं है उसको भी डर रहे। भूतों को डरते, यमराज को डरते, मरने को डरते। कोई यमराज आपको लेने के लिए नहीं आता। आपके कंधे पे दो स्पिरिट गाइड है, जिसको गार्डियंस एंजल बोलते हैं। इनको देखो, इनसे बात करो, इनसे गाइडेंस मांगो, तुम देख सकते हो, अगले लेवल में सिखाऊंगा। और यही तुमको लेकर जाते हैं, यही तुमको लेकर आते हैं। पैदा हो गए तो भी दो थे, मरते वक्त भी दो रहेंगे। आपने बोला नहीं मुझे नहीं आना है, वो बोलेंगे ठीक है, जब इच्छा हो तो बोल देना, फिर तुम घूमते रहो। इसको बोलते हैं अतृप्त आत्माएं, अशरीरी आत्माएं। जिसकी इच्छा अधूरी रहेगी वो नहीं लेगा जन्म, वो यही घूमती फिरेगा। इसको अतृप्त आत्मा बोलते हैं। ये होती है, ये आप देख सकते हो रेकी सीखने के बाद, यू कैन लुक इट। अभी वो नजर नहीं है हमारे साथ में, हमारे पास वो नजर नहीं कि हम इनको देखें, क्योंकि हमको तो हवा भी नहीं दिखती। आपको तो हवा भी नहीं दिख रही। अच्छा मेरे हाथ के बीच में क्या है? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? आप बोलेंगे कुछ भी नहीं भैया, आपके तो हाथ दिख रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे हाथ में कुछ निकल रहा है। ये मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूँ 10 बजे आज अभी क्लास में, कि मेरे हाथों से कुछ ना कुछ निकलता है, और वो इतनी फास्ट आपके पास आता है, आप सोच भी नहीं सकते। प्रकाश की स्पीड से आता है, प्रकाश की स्पीड से। आप इंडिया के कौन से गांव में बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर आपका पेन यहाँ आ जाएगा मेरे पास मुट्ठी में, 1 मिनट के अंदर, और आपका पेन गायब हो जाएगा। क्या ये होता है? हाँ होता है। चमत्कार है? नो। क्या है?
हमारी छुपी हुई शक्तियां हैं, जिसको कि रेकी बोलते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा। वो आपके माध्यम से भाई निकल जाती है और उपचार करती है। जितनी जरूरत है उतनी जाएगी, बाद में वो रुक जाएगी। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि मैं कितनी देर हाथ रखूं, मैं क्या क्या बोलूं, मैं क्या क्या करूं। ये मैं आज आपको बताने वाला हूं, है ना। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं हमारी छुपी हुई श्रेणियां, हमारी छुपी हुई एनर्जी के पास। आज इस कोर्स के बाद में आपका एक शक्तिपात भी होगा। शक्तिपात का मतलब क्या है? मेन स्विच को ऑन कर देना। आपके घर में लाइटिंग है, पूरी ट्यूबलाइट लगी है, फैन लगे, एसी लगा, कूलर लगा, टीवी लगा, चल कुछ नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? आप बहुत प्रयास कर रहे हो जीवन में, ये बटन दबा रहे, वो बटन दबा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ना पैसा आ रहा, ना स्वास्थ्य आ रहा, ना आनंद आ रही, ना खुशी आ रही, ना कुछ आ रहा। एक भी व्यक्ति हंसता नहीं। मैं देखता हूँ ना आप लोगों के वीडियो, मैं आपके चेहरे देखता हूँ कभी कभी बीच बीच में, तो एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा खुश नहीं दिखता। सारे दिन, सारे दुनिया का टेंशन, उधर क्या हो रहा होगा, उसने बम डाला होगा। मोदी जी को भी टेंशन नहीं, इतना टेंशन आपको है इंडिया का। और यूक्रेन का टेंशन, लेबनान का टेंशन, ना जाने क्या हो गया होगा। अरे भाई, इतना टेंशन तुम क्यों लेते हो? तुम अपने घर के एक व्यक्ति को नहीं बदल सकते, दुनिया को बदलने का छोड़ दो, कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जो होने वाला है हो रहा है, और वो उनके विचारों की क्षमता के अनुसार हो रहा है। जैसे बोओगे वैसे पाओगे। हमने बोया है, भारत सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा, या कुछ नहीं हो सकता। आपको बाल को बांका भी नहीं हो सकता, आपका बाल। और रेकी सीखने के बाद तो छोड़ ही दो, क्योंकि रेकी सीखने के बाद आप दूसरों के बाल बांका नहीं होने देते, खुद का कैसे होने देंगे? इसका मतलब है जो भी हो रहा है वो होने दो, उसमें अपना दिमाग मत लगाओ, अपना आज मत खराब करो उस कल के लिए। जिसका जो हो रहा है वो होना ही था। ओके, चलो ठीक। तो रेकी का उपचार कैसे करते हैं, ये मेरा पहला आपको बताने के लिए कि आपकी वीडियो ओपन चाहिए मुझे, क्योंकि आपको वैसे ही करना जैसे मैं करूंगा। इसमें दोस्तों 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप है रेकी का आवाहन करना। दूसरी स्टेप है व्यक्ति का ओरा साफ करना। तीसरी स्टेप है शरीर का उपचार करना। चौथी स्टेप है उस ऑर्गन का उपचार करना जिसमें प्रॉब्लम है। और अगर ऑर्गन समझ में ना आ जाए तो फिर यहाँ पर हाथ रखकर उपचार करना। ऐसी 4 स्टेप होती है। और आखिरी में फिर कट, कट, कट। नाभि के सामने कैंची बनाना, नाभि के सामने कैंची बनाना। जब भी आप किसी का उपचार करेंगे, उपचार एंड होने के बाद में आपको कैंची बनानी है। कट, कट, कट ऐसा भी कर सकते हो, या नाभि के सामने इस तरह कैंची बना सकते हो। कट, कट, कट। जब तक आप कट नहीं बोलोगे, आपके नाभि से एक अनविजिबल कनेक्शन लगा रहेगा उस व्यक्ति के पास। हालांकि उससे होता कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि उसको कट करना चाहिए, तो हम कट कर देते। 3 बार बोलना है, कट, कट, कट। रेकी उपचार में कोई भी वर्डिंग को 3 बार बोलना है। अब कैसे कैसे बोलना है, क्या क्या करना है, मैं आपको पहले बता देता हूं। वैसे ही आपको करना है, मैं आपसे करवा के लेता हूं। ओके, धन्यवाद। सबसे पहले 5 उंगली बनानी है, हाथों के बीच में रखनी है, ऐसे घुमाना है। एक हाथ की 5 उंगली दूसरे हाथ के बीच में रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे। मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, 3 बार। फिर इधर, मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो, 3 बार। अब क्या करना है? दोनों हाथों को रब करना है, गरम करना है, बिल्कुल हाथ गरम होने चाहिए। और आपको अगर लगता है कि हाथ गर्म होने के बाद क्या होता है, तो हाथ गर्म करके देखिए और दूर फैला दीजिए। अब धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए, आगे और पीछे, हल्का सा आगे, हल्का सा पीछे। आपको लगेगा कि आपके हाथों के बीच में एक बॉल है। आपको लगेगा मेरे हाथों के बीच में कुछ बॉल है, गोल गोल घूम रहा है। आपके हाथों में सेंसेशन भी होगा, चीटियां जैसी चलेगी। दोनों हाथों को रब कर दिया। अब हाथों को कब बनाना है? रेकी उपचार में अपने हाथों को कब बनाना चाहिए? ऐसी उंगलियां नहीं रखना है, ऐसे चिपकाना है, ताकि यहाँ बीच में खड्डा बना रहे। मतलब जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते तो तीर्थ प्रसाद लेते हैं, तो तीर्थ प्रसाद लेते समय हमारे हाथ ऐसे रहते हैं। तो ऐसे हाथ आपको बनाने हैं और इसको ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते हैं।
जितना उठा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपके हाथों में प्रॉब्लम है और आपको मैं बोलूंगा पूरा हाथ उठाओ। और जिनके जिनके हाथों में प्रॉब्लम है, जिनका हाथ ऊपर जाता नहीं, जिनका हाथ में यहाँ दर्द होता है कंधे में, वो तो 21 दिन में गायब हो जाएगा। ओके, ऊपर उठाकर बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस इतना बोलना है। और आंखें बंद करके देखना है कि आकाश के तरफ से एक सफेद कलर का प्रकाश आया, मेरे क्राउन चक्र में गया, मेरे पूरे शरीर में गया और मेरे हाथों से निकल रहा है। हाथों को नीचे लाएंगे, अनाज चक्र के ऊपर रखेंगे, शंख मुद्रा में। इसको शंख मुद्रा बोलते हैं। हाथों को चिपकाना नहीं, हल्का सा गैप रखना बीच में। अब अनाज चक्र पे रखना है। अब आपको जितना धन्यवाद बोलना है उतना बोल दो। ईश्वर का धन्यवाद, परम ऋषियों को धन्यवाद, गुरु जी को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, ये व्यक्ति का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। व्यक्ति कौन सा? जिसको आप रेकी करेंगे। ओके, थैंक यू रेकी, थैंक यू मिकाओसुई, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू माय टीचर, थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू मी एंड थैंक यू माय पार्टनर। इतना बोलना है। इधर उधर हो गया तो चलेगा, अपनी भाषा में बोलना है। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं का धन्यवाद, इस व्यक्ति का धन्यवाद, इसके माता पिता का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। खुद का धन्यवाद कभी भी करना, क्योंकि उपचार करने वाला कोई और है, तुम नहीं हो। तुम्हारे अंदर का परम तत्व उपचार करता है। परमात्मा तुम्हारे हृदय में वास करता है, बाहर नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, एक दिन सिद्ध करके दिखा दूंगा। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपने क्या कर दिया? आपने धन्यवाद बोल दिया। अब धन्यवाद बोलने के बाद में जो पहला प्रोसेस है उसको बोलते हैं ओरा क्लींजिंग। पहला प्रोसेस क्या हो गया? रेकी का आवाहन करना, रेकी का धन्यवाद करना, ये हो गया पहला चरण। दूसरे चरण में ओरा क्लींजिंग करना। ओरा क्लींजिंग कैसे करते हैं? कोई व्यक्ति सामने है, उसके सहस्रार चक्र के पास ऐसे हाथ रखना, कप बनाकर, और नीचे खींचना ऐसे ऐसे। नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो। ऐसा 21 बार। जब आप किसी का उपचार करेंगे तो अभी तो ऐसा समझो 21 बार हो गया। ऐसे खींचना, ऐसे फेंकना, ऐसे खींचना, ऐसे फेंकना, ऐसा 21 बार करना है। 25% आराम उस व्यक्ति को ऑरा क्लींजिंग से मिलता है। जब आपने किसी का ओरा क्लींजिंग करना शुरू कर दिया, 25% एनर्जी आपने ड्रॉप कर दी धरती में। आपने धरती में डाल दी, तो धरती को क्या बोलना है? शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। इसको आप ऐसे आकाश में भी फूंक सकते हैं। आपको आकाश को क्या बोलना है? शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आप नमक के पानी में भी डाल सकते हैं, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। नमक का पानी लेने की जरूरत नहीं। आंखें बंद करके देख सकते हो कि एक बर्तन है, उसमें पानी है, उसमें नमक है, और आपने नकारात्मक अवरोधों को नमक के पानी में डाल दिया। नमक का पानी काला हो रहा है, यह व्यक्ति का आभामंडल सफेद हो रहा है। या और एक बात है, आप आपके बाजू में यज्ञ कुंड, अग्नि को जला सकते हैं कि नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो। ऐसा 21 बार। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने रेकी का आवाहन किया, दोनों हाथों को रब किया, हाथों के चक्रों को एक्टिवेट किया, हाथ ऊपर उठाकर बोला, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाया, अनाज चक्र पे रखा, धन्यवाद किया ईश्वर का, रेकी गुरुओं का, रेकी शक्ति का, ब्रह्म ऋषियों का, माता पिताओं का, व्यक्ति का और अपना। अब उपचार करने के लिए आप तैयार हो गए। अब दोनों हाथों की हथेली ऐसे करनी है, अपने हाथों से एक प्रकाश को निकलता हुआ देखना है, और 3 बार बोलना है, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। उसके बाद में ओरा क्लींजिंग। ओरा क्लींजिंग कर दिया, अग्नि में डाल सकते, नमक के पानी में डाल सकते, धरती में डाल सकते,
आकाश में फूंक सकते, कहीं पर भी डालो, उसके बाद 3 बार बोलो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। रेकी का पहला प्रोसेस यहाँ पर एंड हो गया। पहला प्रोसेस है बाहर की सफाई। दूसरा प्रोसेस क्या है? अंदर की सफाई। बीमार व्यक्ति के अंदर की सफाई कोई नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। दोनों हाथों को कब बनाना? व्यक्ति के क्राउन चक्र पे रख देना, आपके नहीं, क्राउन चक्र पे, सामने वाले के यहां पर रख देना। ऐसे सामने व्यक्ति खड़ा है, बैठा है, उसके क्राउन चक्र पे रख देना, बस हो गया काम। आप अपने भी रख सकते हो, दूसरे की भी रख सकते हो, लेकिन दूसरों का उपचार करेंगे तो उसके क्राउन चक्र पे रखना। आपका जो उपचार है वो आपको इसी ग्रुप में दिया जाएगा। 18-19 मिनट का एक ऑडियो होता है, जो आपकी साधना है वो आपको रोज करना है। कुछ कुछ लोग पूछते हैं, भैया रोज करना पड़ेगा क्या? हाँ, हाँ, रोज करना पड़ेगा। मोबाइल रोज चार्ज करते हो ना, तो रेकी का खुद का उपचार भी रोज ही करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या कर दिया? व्यक्ति के क्राउन चक्र पे हाथ रख दिया। व्यक्ति के क्राउन चक्र पे हाथ रख दिया आपने, नहीं, व्यक्ति के ऐसे एक कल्पना करने की, मेरे सामने कोई बैठा है, मैंने उसके क्राउन चक्र पे हाथ रख दिया। तो इसमें जो रेकी का दूसरा चरण है, शरीर का उपचार। रेकी का पहला चरण क्या है? आभा मंडल की सफाई। दूसरा चरण क्या है? शरीर का उपचार। शरीर का उपचार कैसे करते हैं? क्राउन चक्र पे हाथ रखना है, 3 बार बोलना है, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। कुछ भी नहीं करना, कितना आसान है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। और मैं देख रहा हूं ब्रह्मांड से एक ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, इस व्यक्ति के शरीर में जा रही है। इसका शरीर सफेद रंग का हो रहा है। माथा सफेद हो गया, चेहरा सफेद, गर्दन सफेद, कंधे सफेद, दोनों हाथ सफेद, छाती, पेट, कमर, थाइस, घुटने, काफ मसल्स और दोनों पांव सफेद कलर से चमक रहे हैं। बस इतना करना है। अब आते हैं, इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में आपको बोलना है संतुलन, संतुलन, संतुलन। जो आपने ऊर्जा दिया, जो आपने ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर में दी है, उसको बैलेंस करना। कोई कोने में ज्यादा है तो कोई कोने में कम है, आपको ये बोलना है बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। हिंदी में बोल सकते हैं संतुलन, संतुलन, संतुलन। ये मैं आपसे पूरा प्रैक्टिकल करूंगा, अभी आप मुझे देख लो सिर्फ। उसके बाद में आपको क्या करना है? उस व्यक्ति के शरीर को गुलाबी रंग में देखना है। गुलाबी रंग आपको नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों के बाद अपने आप दिखेगा। गुलाबी कलर में उसको देखना है, पिंक कलर में। लेकिन कैसे देखना है? उसके पांव गुलाबी, नीचे से ऊपर पांव गुलाबी, काप मसल गुलाबी, घुटने गुलाबी, थाइस गुलाबी, कमर गुलाबी, पेट गुलाबी, छाती गुलाबी, गर्दन गुलाबी, चेहरा गुलाबी, नीचे से लेकर ऊपर तक गुलाबी, 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 पिंक कलर। आपको दिखता है? अच्छी बात है। नहीं दिखता है? बोलना है इस व्यक्ति का शरीर पांव से लेकर सिर तक पिंक कलर का हो गया। पहले पांव गुलाबी हो गए, फिर काप मसल गुलाबी हो गई, घुटने, कमर, छाती, धीरे धीरे पूरा शरीर गुलाबी रंग का हो गया। गुलाबी रंग का मतलब है संतुलन की ऊर्जा। ये संतुलन की ऊर्जा है, जिसको आप आज तक पूजा कर रहे थे। ये ऊर्जा आपके एक बोलने से आती है, लेकिन हमारा भगवान अभी तक भी नहीं आया। हम रोज बोलते हैं आ जाओ, वो आता ही नहीं। हाँ, लेकिन ये ऊर्जा 1 मिनट में आएगी और अनुभव करेगी कि आपके पास आ गई, जिसको बोलते हैं संतुलन की ऊर्जा। संतुलन की ऊर्जा का मतलब है शिव शक्ति की ऊर्जा। जो आप कल देखोगे कि शिव शक्ति, मैंने क्यों बोला, ये शिव शक्ति का हमारे पास में सिंबल है। मैं आपको सिंबल तो आज ही दूंगा, कल बताऊंगा उसका डिटेल। तो आपने बोला 3 बार कि संतुलन, 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 तो उसके शरीर का संतुलन भी हो गया। उसके बाद आपको बोलना है उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। मतलब आपने जो उपचार दिया है ये हमेशा जारी रहेगा। और ऐसा बोलने के बाद में आपको बोलना है कट, कट, कट।
ये आपका उपचार हो गया। अगर वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे कंधे में, घुटने में, कमर में, पेट में, छाती में मुझे प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको हाथ रखना है। अगर वो नहीं बोलता है तो आपको आपका रेकी का उपचार हो गया। तो 5 मिनट के अंदर आप किसी के भी बॉडी का उपचार कर सकते हो, लेकिन टोटली आपको 10 मिनट लगेंगे। 2 मिनट लगेंगे रेकी का आह्वान करने को, 2 मिनट लगेंगे ओरा क्लिंजिंग को, और 2 मिनट लगेंगे शुद्धिकरण को, 2 मिनट लगेंगे संतुलन को, 2 मिनट लगेंगे उपचार करने को। और उसके बाद में अगर उसने बोला कि मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, तो घुटने पे हाथ रखो। कमर में प्रॉब्लम है, कमर पे हाथ रखो। पेट में प्रॉब्लम है, पेट पे हाथ रखो। और क्या बोलना है? रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति का घुटना स्वस्थ करो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति के पेट को स्वस्थ करो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति के सर को स्वस्थ करो, इसकी छाती को स्वस्थ करो, इसके कंधे को स्वस्थ करो। आपको ये कभी नहीं बोलना कि इसकी बीमारी को दूर करो। आपको ये नहीं बोलना इसके घुटने का दर्द लेकर जाओ। आपको ये नहीं बोलना इसके कमर के घुटने के कमर के दर्द को लेकर जाओ, कमर का दर्द कम करो। ऐसा कभी नहीं बोलना। कभी भी ध्यान में रखना, आपको दर्द नाम की चीज मुंह से भी नहीं लेनी है। क्योंकि आप दर्द बोलोगे तो आपका फोकस दर्द पे जाएगा। आपने बोला स्वस्थ है तो आपका फोकस स्वस्थ पे जाएगा। आपने बोला इसका घुटना स्वस्थ हो रहा है, वो बोलेगा ठीक है। आपने बोला घुटने का दर्द निकल रहा है, वो बोलेगा दर्द, तो दर्द की याद आएगी। दर्द शब्द रिपीट हो जाएगा, और जो शब्द रिपीट होता है वो बढ़ता है। जो बार बार बोलते हो वो बढ़ता है ना? राइट, ओके। तो आपको क्या करना है? बार बार नहीं बोलना है, वो बढ़ते जाएगा। जो चीज आप बार बार देखोगे वो बढ़ते जाती है। इसीलिए हमको क्या देखना है? घुटना स्वस्थ हो गया, कमर स्वस्थ हो गई, कंधा स्वस्थ हो गया, हाथ स्वस्थ हो गया, उंगली स्वस्थ हो गई, हेडेक स्वस्थ हो गया, मतलब सिर स्वस्थ हो गया। इसका क्या बोलते हैं, सहस्रार चक्र की ऊर्जा स्वस्थ हो गई, आज्ञा चक्र की ऊर्जा संतुलित हो गई, विशुद्धि चक्र की ऊर्जा संतुलित हो गई। अगर आपको किसी व्यक्ति की बीमारी का पता नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है? उसके क्राउन चक्र पे हाथ रखना, कुछ भी नहीं करना है। अगर वो बोलता है मुझे ये हो गया, वो हो गया, ढमका हो गया, टमका होगा, बोलना छोड़ दे। दिमाग लगाना नहीं कि कहाँ हाथ रखने हैं, बस यहाँ रख दो। और जो हमने अभी तक किया है उसको बोलते हैं फुल बॉडी रेकी, संपूर्ण शरीर का रेकी का उपचार। अब मुझे ईमानदारी से बताना, कितने लोगों के समझ में आया? अगर मुझे मालूम है कम लोगों को समझ में आया, लेकिन अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, उसके 2 मिनट के बाद सबके समझ में आएगा रेकी का उपचार कैसे करते हैं। आपके घर के ऊपर पानी की टंकी को साफ करना है। मतलब एक व्यक्ति है, वो पानी की टंकी है, उसका हमको रेकी का उपचार करना है। तो पानी की टंकी को साफ करने से पहले सबसे पहले टंकी को बाहर से धोते हैं, इसको बोलते हैं ओरा क्लींजिंग। उसके बाद में उसको अंदर से धोते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी का रेकी करना। उसमें बोलते हैं पानी भरते हैं। पानी भरने का मतलब है बैलेंसिंग करना, क्योंकि गुलाबी कलर को आपने नीचे से ऊपर देखा था, टंकी का पानी भी नीचे से ऊपर ही आएगा। जब बैलेंसिंग हम बोलते हैं तो पानी ऊपर आएगा। नीचे से हम गुलाबी देखते हैं, ऊपर से व्हाइट देखते हैं। टंकी को बाहर से साफ कर लिया, ओरा क्लींजिंग। टंकी को अंदर की सफाई कर ली, हम टंकी को ऊपर से धोते हुए जाएंगे। ऊपर से क्लियर क्लियर क्लियर, फिर बॉटम को क्लियर करेंगे, गंदा पानी छोड़ देंगे। टंकी ऊपर से नीचे तक साफ करते हैं। इसीलिए हमें सफेद कलर के लाइट को ऊपर से नीचे तक देखना है। और टंकी साफ होने के बाद में जब हम पानी भरते हैं तो वो नीचे से ऊपर आता है। इसीलिए हमें गुलाबी कलर को नीचे से ऊपर आता हुआ देखना है। जब सफेद कलर का प्रकाश देखेंगे तो 3 बार बोलेंगे शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, क्योंकि आप शुद्धिकरण कर रहे हो। जब आप पानी भरेंगे तो बोलेंगे संतुलन, संतुलन, संतुलन। और तीसरी बार हमने क्या बोला? टंकी भर गई। अब क्या करना है? ढक्कन लगाना है। ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे, ताकि उसके अंदर कीड़ा मकोड़ा कूड़ा कचरा नहीं जाए। उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। रेकी का उपचार पानी की टंकी से समझो बहुत आसान है।
तो हमको हमें क्या करना है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बीमारी हो, दिमाग से निकाल दो। अगर आपको पर्टिकुलर चक्र समझते हैं, मैं आपको चक्र को कैसे चेक करते हो वो भी बता देता हूं। आप किसी के भी चक्र को चेक कर सकते हो आपके हाथ से। ये आपका टेथोस्कोप है, ये आपका थर्मामीटर है, ये आपका वो एमआरआई की मशीन है, ये आपका एक्सरे का मशीन है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप किसी के भी शरीर के सामने सिर्फ ऐसे हाथ घुमाओ, उसको टच नहीं करना, ऐसे आपके हाथों में यह सेंसेशन आएगा, ऐसा लगेगा कि वो खींच रहा है। जहां पर खींच रहा है वहां पर रोको, चीटियां चलेगी, उसका वो चक्र कमजोर है, उस व्यक्ति का वो चक्र कमजोर है, तो उस चक्र के ऊपर हाथ रख सकते हो। लेकिन अभी जहां तक आप देखोगे, कोई भी व्यक्ति जो आपके पास आएगा, उसको आपको पूछने के पहले वो सब कुछ बता देगा। मेरा थायराइड इतना पॉइंट है, मेरी बीपी इतनी रहती है, मेरी शुगर इतनी होती है, पिछली बार इतनी बढ़ गई थी, मेरा किडनी का लेवल ये होगा, मेरे पेट में ढमका इतना है, मेरा टमका उतना है, सबको सब मालूम है। और यही उनके बीमारियों के कारण है, यही बीमारियों के कारण उनको ज्यादा पता है, इसीलिए वो सबको बोलते हैं। वैसा ही होता है, जो आप बोलोगे वही होगा, बार बार बोलने से वही क्रिएट होगा। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति था, उसके पाँव का घुटना खराब हो गया था। उसको मैंने बोला रेकी कर ले, रेकी सीख ले तो ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं बोले, डॉक्टर ने बोला है 2 महीने के ऊपर तो चल ही नहीं सकता, 2 महीने के बाद तो खराब होना ही है। उसके माइंड में वो थॉट चला गया, और दोस्तों उसका 2 महीने के बाद ऑपरेशन हो गया। हमारे डॉक्टर भी इतने कलाकार होते हैं, उसका ऑपरेशन तो कर दिया, बोले तुम एकदम टकाटक हो गए, बिल्कुल आराम से चल सकते हो, घूम सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेना, बस 5-6 महीने के बाद में दूसरा बदल देंगे, क्योंकि ये भी कमजोर हो जाएगा। और उसके माइंड में वही चला गया, 6 महीने के बाद में ये बदलना पड़ता। वो वहां से यहाँ आया, लोगों को बोल घूमता फिर रहा था, अब ये बदलूंगा 6 महीने के बाद, अब ये बदलूंगा 6 महीने के बाद, डॉक्टर ने बोला 6 महीने बदलना पड़ता, और बंदे का 6 महीने में दूसरा ही बदला। जबकि दूसरे एक व्यक्ति थे, जिनके दोनों लड़के डॉक्टर थे, उनके दोनों घुटनों में ऑपरेशन और घुटने बदलने के लिए बोला था, टेस्ट हो गया था उनका, नाम मोबाइल नंबर दे सकता हूं, पूछ लेना। दोनों घुटने खराब हो गए, बोले बदलने पड़ते, 2-2.5 लाख रुपए खर्चा लगभग, और बाकी का अलग 4-5 लाख रुपए खर्चा, दोनों घुटने बदलने पड़ते। उनकी बहू ने रेकी सीखी, उनके बहू ने रेकी सीखी। मैं हूं खामगांव महाराष्ट्र से, उनका नाम है रमेश जी राठी, उनके बहू का नाम है जयश्री राठी। जयश्री राठी ने मेरे पास रेकी सीखी, और रमेश जी राठी के घुटनों का उपचार किया। करते करते रमेश जी भी रेकी सीख गए, आज मेरे ग्रैंड मास्टर है। और 15-20 दिन में अपने खुद का उपचार करने के बाद, जो वो सीढ़ी लेके चलते थे, वो वॉकर लेकर चलते थे, उन्होंने उसको फेंक दिया, और अब सीढ़ियां चढ़ते हैं, बाहर घूमते हैं, कोई घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 महीने के बाद डॉक्टर को दिखाने चले गए, एक्सरे निकाला, डॉक्टर ने बोला इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको ऑपरेशन टल गया। क्यों? उनको मालूम था मैं ठीक कर सकता हूं मैं खुद को, इसीलिए वो ठीक हो गए। और दूसरा व्यक्ति जो बार बार बोल रहा था मेरे घुटने बदलने पड़ते, मेरे घुटने बदलने पड़ते, मेरे घुटने बदलने पड़ते, उसके बदले गए। इसीलिए जिन लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपको, मुझे मालूम है सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी बीमारी की चर्चा कभी किसी से भूल कर मत करो, 50% तो वहीं कम हो जाएंगी। लेकिन हम घूमते फिरते लोगों को बताते रहते हैं, और हमारे माइंड के अंदर जो चीज बार बार जाएगी, वो हमारा माइंड क्रिएट करता है। तो समझ गए, बीमारी को बढ़ने का जो अ, तरीका है वो हमारे माइंड में है। चलो ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं एक बार करके दिखाता हूं, बोल के दिखाता हूं, उसके बाद आपको करना है। ये हमारा मेन प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप किसी का उपचार करेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा क्या बोलना है क्या करना है, तो कैसे करोगे, है ना? तो सब लोग बिल्कुल तैयार है, मेरे तरफ देखना है, आपको करना नहीं। उसके बाद मैं करके लूंगा, मैं आपको देखूंगा कौन क्या क्या कर रहा है, जो गलत करेंगे उसका नाम लेके बोलूंगा भैया इतना गलत नहीं करना। ओके, चलो शुरू करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास में रेकी उपचार के लिए आ जाए, सबसे पहले अपने कमरे में ओमकार की चैंट लगानी है। चाहे मोबाइल में लगाओ, चाहे कोई ब्लूटूथ स्पीकर में लगाओ, या कोई साउंड सिस्टम में लगाओ, कम आवाज में ओमकार की ध्वनि चलेगी आपके कमरे में, आपके सेंटर पर। आप बोलेंगे हमारा कहाँ सेंटर है? एक कमरे में रिक्की करना शुरू करो, आपका सेंटर बनेगा।
ऐसा सेंटर बनेगा, नंबर लगाएंगे लोग। और जो लोग आज आपको पागल बोल रहे, 6 महीने के बाद ये लोग खुद आपके पास आएंगे, मेरी कमर दुख रही, कर देते क्या थोड़ी, नहीं मेरा यहाँ दुख रहा था, कर देते क्या, मेरा पेट दुख रहा था। यही लोग आएंगे आपके पास में। बिल्कुल ये होता है दोस्तों, मेरे बारे में होगा तो आपके बारे में क्यों नहीं होगा। ओके, चलो ठीक। तो जो भी व्यक्ति आपके पास में उपचार करने के लिए आ गए, उनको कुर्सी पे बैठाना है, और उसके बाद में अपने कमरे में ओमकार की ध्वनि लगानी है। उस व्यक्ति को नाम पूछना है, क्या नाम है आपका। वो बोलेगा मेरा नाम गणेश है, रमेश है, गीता है, सीता है, मीता है, जो भी है, कोई बात नहीं। तो आपको प्रॉब्लम कब से है। वो बोलेगा 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना, कोई फर्क नहीं। ये आपने क्यों बोला, क्योंकि आप उससे कम्युनिकेट हो गए। अब उनको आपको बोलना है कि आंखें बंद कर दो, और ओमकार की ध्वनि को आप भी बोलो। मतलब उनको बोलना है ओम बोलो। लेकिन ओम बोलने के तरीके हैं दोस्तों, ओम हम गलत बोलते हैं, इसीलिए रिजल्ट नहीं आते। ओम 3 अक्षरों का मिलन है, अ उ म। तो हमें क्या करना है, म को लंबा करना है, अ उ पहले बोलना है। ओम। म आपको सुनाई नहीं देगा झुम में। म, झुम में जो म है ना, वो सुनाई नहीं देता। तो ओम जो म है वो लंबा करना है। आप बोलकर देख लेना एक बार। ओम। नाक से जो ध्वनि निकलती है, वो झूम मीटिंग में सुनाई नहीं देगी आपको। ओके। अब वो ओम बोल रहा है, आपको रेकी का उपचार करना है। आप बिल्कुल खड़े हो जाइए। उस व्यक्ति को जहां आपने चेयर पे बैठाया है, उसके पांव के नीचे मैट लगाइए, या कोई चादर, कपड़ा, जो भी दीजिए, उसके पांव जमीन को टच नहीं होने चाहिए। मतलब क्या है, जो आप ऊर्जा दोगे वो उसके बॉडी में रहेगी, ग्राउंडिंग नहीं होगी। उसके बाद में आपके पाँव के नीचे भी कोई मैट, चटाई, या फिर कपड़ा, या कोई चादर वगैरह रख लीजिए, जो भी रखना है आपको। ओके। अब आपको क्या करना है, अब मैं पूरा का पूरा करके दिखाता हूं, मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुनोगे। ओ। मैंने लंबे ओम का उच्चारण किया, लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ दिया, शरीर को शांत किया, दोनों हाथों के चक्रों को एक्टिवेट किया। रेकी ऊर्जा मेरे हाथों के चक्र को सक्रिय करो, सक्रिय करो, सक्रिय। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को कब बनाया, ऊपर उठाकर बोला, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। रमेश के लिए उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूं, आकाश की तरफ से एक सफेद कलर का प्रकाश मेरे क्राउन चक्र की तरफ आ रहा है, मेरे पूरे शरीर में जा रहा है, और मेरे हाथों से निकल रहा है। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में, अनाहत चक्र के ऊपर शंख मुद्रा में। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी ऊर्जा का धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, इस व्यक्ति का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। मेरे दोनों हाथों से सफेद कलर का प्रकाश निकल रहा है, जो मेरे आभा मंडल में जा रहा है। मैं सफेद कलर के बॉल के बीच में हूं। ये मेरा आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। अब ये आपका प्रोटेक्शन गार्ड आपने बना लिया। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन गार्ड, खुद के लिए सुरक्षा कवच। अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। व्यक्ति आपके सामने है, हाथों को आपने कब बनाया, नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, टोना टोटका के अवरोध धरती में विलीन हो, टोना टोटका के अवरोध धरती में विलीन हो, मानसिक अवरोध धरती में विलीन हो, कार्मिक अवरोध धरती में विलीन हो, कुदृष्टि के अवरोध धरती में विलीन हो, मेडिसिन के अवरोध धरती में विलीन हो, साइकिक प्रकोप के अवरोध धरती में विलीन हो, पिछले जन्मों के अवरोध धरती में विलीन हो। ये मैंने क्यों बोला, जितने अवरोध होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा होती है, सबको आप खींच खींच कर अग्नि में डाल रहे हो।
या धरती में डाल रहे हो या नमक के पानी में डाल रहे हो, जहां पर भी डालो 3 बार बोलो शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आभा मंडल की सफाई समाप्त हो गई। आंखें बंद करके देखना कि मेरे सामने जो व्यक्ति है उसके चारों तरफ एक सफेद कलर का प्रकाश घूम रहा है। आपको नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं। आप ऐसा बोले, मैं देख रहा हूं रमेश के शरीर के चारों तरफ एक सफेद कलर का प्रकाश घूम रहा है। रमेश एक सफेद कलर के बॉल के बीच में है। ये रमेश का आभा मंडल है। बस इसको बोलते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होती है मैं बताता हूं आपको। आप इसको इतना बोलना है, मैं बोल के दिखाऊंगा आपको फिर भी, लेकिन समझ लेना। उसके बाद ये हो गई आभा मंडल की सफाई। अब इसका दूसरा चरण, शरीर की सफाई। आभामंडल की सफाई, टंकी के बाहर की सफाई हो गई। अब टंकी के अंदर की सफाई। रमेश के शरीर के ऊपर, क्राउन चक्र के ऊपर मैंने दोनों हाथ रख दिए। मैं देख रहा हूं ब्रह्मांड से उपचार करने वाली ऊर्जा का प्रवाह, प्रकाश रूपी प्रवाह मेरे क्राउन चक्र की तरफ आ रहा है, मेरे पूरे शरीर में जा रहा है और मेरे हाथों से निकल रहा है। मेरे हाथों से निकलकर रमेश के शरीर में प्रवेश कर रहा है। रमेश का शरीर धीरे धीरे सफेद कलर का हो रहा है। रमेश का चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, कमर, दोनों पांव, दोनों हाथ धीरे धीरे सफेद कलर के हो रहे हैं। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। 2 मिनट हाथ रखने हैं। उसके बाद बोलना है संतुलन, संतुलन, संतुलन। मैं देख रहा हूं धरती की ओर से गुलाबी कलर की ऊर्जा, संतुलन की ऊर्जा, पिंक कलर की ऊर्जा आ रही है। रमेश के पांव के ऊपर से जा रही है। रमेश के तलवे गुलाबी हो गए, काप मसल गुलाबी हो गई, घुटने, काप मसल, थाइज, कमर, पेट, छाती, दोनों हाथ, गर्दन और चेहरा धीरे धीरे रमेश का शरीर गुलाबी रंग से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। संतुलन, संतुलन, संतुलन। आंखें बंद करके देखे कि गुलाबी कलर का प्रकाश रमेश के शरीर में घूम रहा है। इसके बाद ये उपचार जो मैंने किया है ये जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। दोनों हाथ क्राउन चक्र पे रखना है। कल्पना में देखना है कि बिजली के जैसा प्रकाश आकाश की तरफ से आया, तुम्हारे शरीर में गया, तुम्हारे हाथों से निकला, रमेश के शरीर में गया। रमेश का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। रमेश का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। रमेश का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। शरीर का उपचार हो गया। शुद्धिकरण, संतुलन और उपचार, तीनों क्रिया हो गई। उसके बाद में अगर आपको उसने बोला है कि मेरे घुटने खराब है तो घुटनों पे हाथ रख दीजिए, कंधा खराब है तो कंधे पे हाथ रख दीजिए। अगर जहां पे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है वहां पर रखिए, या फिर रिलेटेड चक्रों के ऊपर रख सकते हो। हड्डियों की प्रॉब्लम मूलाधार चक्र, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम स्वादिष्टान चक्र, पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर, किडनीज की प्रॉब्लम मणिपुर चक्र, हार्ट, लंग्स, रिबकेज, पसलियां, नसें, हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, थॉट, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, गले की प्रॉब्लम, दांत, मसूड़ों की प्रॉब्लम, जीभ की प्रॉब्लम, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, माइग्रेन, आंखों की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, साइनस, कान, कान की नलियां, बाल, बालों की जड़ें इत्यादि प्रॉब्लम के लिए आज्ञा चक्र, वहां पर हाथ रखने हैं। 2 मिनट हाथ रखने हैं और इसका होने के बाद बोलना है कट, 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 या फिर कट, कट, कट। दोनों हाथ ऐसे करने हैं। उस व्यक्ति का धन्यवाद करना है रेकी का उपचार लेने के लिए। ईश्वर का धन्यवाद करना है आपको माध्यम बनाने के लिए। अब एक काम करना है, अपना हाथ ऐसे बनाकर उस व्यक्ति के क्राउन चक्र के ऊपर ऐसे रखना है। उसको बोलना है आप रेकी शक्ति से उपचारित हो, ऊर्जान्वित हो और सुरक्षित हो। बस इतना बोलना है, उसको आशीर्वाद देना है। आज तक आपने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, अब एक बार आशीर्वाद देके देखना। वो व्यक्ति बिल्कुल आपको 10 मिनट के बाद क्या बोलेगा, जिसकी आपको कल्पना भी नहीं आपने की थी। एक व्यक्ति 7 साल से नीचे नहीं बैठा था। उसका वीडियो ग्रुप में डालता हूं, यूट्यूब पे तो बहुत डाले हैं, आप देख लेना। वो व्यक्ति 7 साल से नीचे नहीं बैठे थे। खुद का मेडिकल स्टोर उनका,
डॉक्टर लोगों से पहचान। तो उनको बोला गया कि आप नीचे जिंदगी भर नहीं बैठ सकते। उसने बंदे ने अपना डाइनिंग टेबल, अपना कमोड, अपना सारा का सारा व्यवस्था कर ली थी, नीचे बैठने का काम नहीं। एक दिन वो हमारे सेंटर पर आए। उनका नाम गोपाल जी अग्रवाल है। उनका वीडियो ग्रुप में डाल रहा हूं। उन्होंने बोला मुझे ये प्रॉब्लम, मैंने बोला मुझे प्रॉब्लम से कुछ करना नहीं पड़ता, आप लेट जाइए। हमने उनको लेटा दिया, और जो उनकी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हमने, वैसे तो 5 मिनट में सॉल्व हो गई थी, लेकिन हमने 10 मिनट तक उस व्यक्ति की रेकी कर ली। हमने क्या किया, ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन 10 मिनट के बाद वो व्यक्ति नीचे बैठा, ऊपर उठा, नीचे बैठा। अभी तक वो कितनी शादियां अटेंड करके आ गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे बैठ के खाना खाते हैं, नॉर्मल टॉयलेट यूज करते हैं, डाइनिंग टेबल वही कॉमन है, नीचे मांडी मार के, पालथी मार के भी खाना खाते हैं। दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि वो व्यक्ति 10 मिनट में पालथी मारकर बैठ गया। ये कोई चमत्कार नहीं, मैं कोई बाबा नहीं, ये रेकी का कमाल है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे इतने वीडियो है मेरे पास में। अगर मैं वीडियो आपको दिखाऊं तो आपको एक पूरा दिन लगेगा, फिर भी बाकी है मेरे पास, हजारों है। तो मैंने बोलने का मतलब है, आपको इस विद्या को ध्यान से, आराम से, एकाग्रता से समझना है। तो अब हम आपका प्रैक्टिकल लेते हैं। पहले 3 मिनट का ब्रेक रहेगा। 3 मिनट के ब्रेक के बाद में मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, किसी का भी पेन खींच के दिखाता हूं। उसके बाद मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो पानी पी के आइए 3 मिनट के लिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे, मुझे मालूम है। अब आपका प्रैक्टिकल हो रहा है। ये प्रैक्टिकल आप सब लोगों को करना है। जहां तक हो सके अपने मुखमंडल को ओपन रखना है, वीडियो को। क्योंकि अभी तो ऐसा कोई नहीं कि वहां पर पानी नहीं करके, पानी तो सब दूर आ रहा है, सब लोग नहा रहे होंगे। हाँ, तो नहाया करो और वीडियो ओपन रखा करो। हमारे बाकी के भी कोर्स होते हैं ना, लोग वीडियो बंद रखते हैं। कोई बात नहीं। देखो ये अभी लाइव चल रहा है। ये आप खुद को कल देखोगे, जब रिकॉर्डिंग देखेंगे, अरे मैंने कैसा किया था। क्योंकि आपको आंखें बंद करके देखना है, आंखें बंद करके करना है। कल देख लेना कि आपने क्या एक्टिविटीज की थी। रेकी उपचार में 3 चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत फायदे की बात बता रहा हूं, पते की बात। ये बात पते की कोई नहीं बताता, नहीं तो आप एक बार रेकी सीख कर देखो, कहीं पर भी सीखो। ये बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो सारी बातें नहीं बताई जाती। क्योंकि सारी बातें अगर कोई आपको बताएगा तो उनका बिजनेस का क्या होगा। उनका तो बिजनेस है, वो बेचते हैं। हम बेचते नहीं, हम बांटते हैं। और बांटने से बढ़ता है, इसीलिए बढ़ रहा है। कितना बड़ा परिवार। एक कोई व्यक्ति है जिसको 35,000 बहनें हैं। है कोई दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति जिसको 35,000 बहनें हैं। रक्षाबंधन के दिन इतने दो दो कार्टून राखियां आती है, पता नहीं कहां कहां से, इंडिया के बाहर से। इतनी बहनें एक व्यक्ति को है, वो व्यक्ति मैं हूं। ये मेरा आनंद है। और मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, दुखी नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है। लेकिन उसके लिए आपको मुझे देना पड़े। कितने पैसे मांग रहा भैया, क्या मालूम, आपके मन में आ रहा होगा कितने पैसे मांगते हैं, कितना नहीं। दोस्तों आपको मुझे एक चीज देनी पड़ेगी, आपका समय। पहली लेवल दूसरी लेवल में सिर्फ मैं आपसे 1.5 1.5 घंटा लेता हूं 4 दिन। थर्ड लेवल में, इसके बाद में थर्ड लेवल होती है,
उसमें आपको 5 दिन रोज 1.5 घंटा देना पड़ेगा। अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी। लेवल 3 जो है, 21 दिन के पहले हम लोग करते नहीं। देखना, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। बाकी आप कहीं पर भी जाओगे, आज फर्स्ट करो, कल सेकंड करो, परसों थर्ड, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ये लो किताबें, ये लो सर्टिफिकेट, जाओ अपने घर, हो गए ग्रैंड मास्टर। बंदे को कुछ भी नहीं आता। मेरे पास है ऐसे मास्टर, सीख रहे, मेरे साथ में अभी भी है। 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके ऊपर काम नहीं किया किसी ने, बस उनको पैसे लेके छोड़ दिया। मैं क्या करूंगा? फर्स्ट सेकंड लेवल के बाद में 21 दिन आपको एक साधना दूंगा, वो आपको करनी है। 20 मिनट, आंखें बंद करके 20 मिनट बैठना है। एक ऑडियो दूंगा, उसको सुनना है। लेवल 3 में अगर आपको आना है तो आपको 21 दिन में से जो साधना होती है, ये करनी ही पड़ेगी। कम से कम शुरुआत तो करनी ही पड़ी। भाई हमारा एक एक महीने के बाद में थर्ड लेवल हो रहा है, कोई कारण से आप 4-5 दिन में, 8 दिन में नहीं कर सके, उसके बाद शुरू करो। लेकिन जो व्यक्ति ने साधना शुरू नहीं की, उसको हम थर्ड लेवल में नहीं लेते। थर्ड लेवल में आने के बाद में आपको एक साधना से सिद्धियां, एक मेडिटेशन होता है हमारा, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। हमारी थर्ड आई, हमारी साइकिक पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए एक मेडिटेशन होता है। सिर्फ ईश्वर एक के अभियान में दिया जाता है, और कहीं पर भी नहीं। चैलेंज के साथ आपको सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बोलते हैं। और जो व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त करने का मेडिटेशन करता है, वो मास्टर लेवल में आता है, नहीं तो हम लेते नहीं। मास्टर बन गया। मास्टर बनने के 1 महीना बाद आपको मेरे साथ में ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन, गुरुकुल निशुल्क रहता है। और उसमें आप अगर मेरे साथ 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हो, तो ही मैं आपको ग्रैंड मास्टर में लेता हूं, अन्यथा नहीं लेता। अब मुझे इतना बताओ, मुझे क्या पड़ी है? आपसे साधना से सिद्धियां कराऊं, आपको सेल्फ हीलिंग कराऊं, आपको मैं कौन हूं का ध्यान कराऊं, आपको समाधि ध्यान कराऊं, आपको गुरुकुल में लेकर आ जाऊं, उसके बाद ग्रैंड मास्टर करने को बोलूं। और पूरे के पूरे कोर्स 11,000, पूरे के पूरे कोर्स 11,000 रिकी के। और बाहर करेंगे तो 1.5 से 2 लाख। मैं बोलता 11,000 में मत दो, मेरे पास काफी लोग हैं निःशुल्क सीखे, निःशुल्क सीखते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मुझे ईमानदारी से बोलो, भैया मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको फ्री में जोड़ता हूँ। लेकिन ईमानदारी से बोलना पड़ेगा, वीडियो कॉल करके, भैया मेरे पास पैसे नहीं है। मैं 1 मिनट में पहचान लूंगा आपके पास पैसे या नहीं है। ऐसी कई घटना भी हमने करके दिखाई थी लोगों को। करने का मतलब क्या है मेरा? कि आपको रेकी के अंदर पूरा डुबा देना, ये मेरा उद्देश्य है। आपसे पैसे लेना मेरा उद्देश्य नहीं। इसीलिए सीखना है तो सीखो, नहीं तो मत सीखो, लेकिन एकाग्रता से सीखो, है ना। मैं 2 घंटे दे रहा हूं रोज के, 4 दिन के 8 घंटे। मुझे भी परिवार है, मुझे भी लगता है उनके साथ खेलना, बैठना, कूदना। लेकिन मैं आपके साथ क्यों 2 घंटे वेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं जो मेरे पास है वो आपके पास आ जाए। क्या है मेरे पास? बताओ, मेरे पास क्या है? मेरे पास वो सिद्धियां हैं जो बड़े से बड़े महाराज के पास भी नहीं है, जिसके बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े तिलक, मालाएं। वो क्या है? वो दिखावा है। ऐसा नहीं बोलता मैं सारे ही महाराज ऐसे हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं। शक्तियां कहाँ है? शक्तियां आपके पास में, मेरे पास में, उनके पास में भी है। ऐसा नहीं है करके, है। लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना। मानव कल्याण के लिए जब उसका उपयोग कोई करता है, वो करोड़ों गुना बढ़ती है। और हम मानव कल्याण के लिए यूज करते हैं, इसीलिए हमारी एनर्जी कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मुझे बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका हाथ ऊपर नहीं जाता? हमारे साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका हाथ ऊपर नहीं जाता? आधा ही जाता है, आधे से ऊपर नहीं जाता। अच्छा, ओके। अच्छा, हाथ ऊपर नहीं जाता। अभी किसी ने हैंड रेस किया था एक बार अपना। अच्छा, ये कौन है? अविनाश जी पारिक जी।
अविनाश जी पारिक, आई एम राइट? आपका हाथ ऊपर नहीं जाता? एक बार ऊपर करके दिखाइए हाथ। अच्छा, उसके ऊपर नहीं जाता। और राइट राइट, वहां कंधे में पेन होता है, उसके ऊपर नहीं जाता। बहुत बढ़िया, मतलब कोई बात नहीं। नीचे कीजिए और दूसरा हाथ ऊपर कीजिए, वो पूरा जाता है। लेकिन आपका लेफ्ट वाला हाथ ऊपर नहीं जाता। आपका चश्मा निकाल कर रखिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे तरफ ऐसा हाथ करना है। और राइट वाला हाथ आपको कंधे पे रखना है। जहां पर अभी दर्द हो गया था, अपने हाथ ऊपर किया तो दर्द हो गया था, राइट? यस। आपने एक हाथ कंधे पे रखा और एक हाथ आगे किया। पारिक जी, आप जैन समाज से हो? नहीं, जो भी है कोई बात। आप जो भी समझते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिसको भी मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जो भी है, आप उनको, जिनको आप मानते हो, उनको याद करें। अपना हाथ रख दे, आंखों को बंद कर दीजिए पारिक जी। अविनाश जी पारिक हमारे साथ में है। उनके लेफ्ट कंधे में पेन है, उनका हाथ ऊपर नहीं जाता है। हमने उनको बोला कि एक हाथ हमारे तरफ करो, एक हाथ कंधे पे रखो। और अब हम उनका रेकी का उपचार शुरू कर रहे हैं। ओ ब्लास्ट। ओ ब्लास्ट। ओम शांति, शांति, शांति। हे ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित हो, अविनाश जी को स्वस्थ करो। अविनाश जी का हाथ स्वस्थ करो। अविनाश जी का हाथ ऊपर जा रहा है। अविनाश जी का हाथ ऊपर जा रहा है, पूरा ऊपर जाएगा। अविनाश जी का हाथ पूरा ऊपर जाएगा। हे रे की शक्ति, हे रे की ऊर्जा, हे रे की माँ, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अविनाश जी, अपने जो कंधे पे हाथ रखा है उसको मुट्ठी बनाइए ऐसी। जो कंधे पे हाथ रखा है मुट्ठी बना, इसकी भी मुट्ठी बनाइए दूसरे हाथ की। दोनों मुट्ठियों को ऐसे मुंह के सामने लाए और खोलते हुए जोर से फूंक मारे ऊपर। खोलते फूंक मारे। आपका जो अंगूठा है लेफ्ट हैंड का, और अंगूठे के बाजू की उंगली है, इसके बीच में दूसरे अंगूठे से दबाए। देखो मेरे हाथ के, हाँ राइट, अंगूठे से दबाए। ऊपर से अंगूठा रख के, हाँ, ताकत से दबाए। हाँ, दबाते जाए, दबाते जाए, जोर से छोड़ना नहीं। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे सारी नसों में, रक्त में, हड्डियों में, मांसपेशियों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। दबाते जाए, छोड़ते जाए, दबाते जाए, छोड़ते जाए। अब जोर से मुट्ठी बनाएं, ऐसे मेरे जैसी ताकत से मुट्ठी बनाएं। और आपके हाथ में दो पत्थर है। आपके सामने कोई कुत्ता है, कोई प्राणी है, उसको ताकत से फेंक कर मारे। एंड ब्लास्ट, एंड ब्लास्ट, एंड ब्लास्ट। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हाथ ऊपर कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, आपने देखा क्या हो गया। अविनाश भाई, आपका ऑडियो ओपन कर सकते हो। मोबाइल, हाँ राइट, खुल गया। कहाँ से हो अविनाश भाई आप? कहाँ से हो आप? आपका ऑडियो ओपन है, बोलिए। वो ऑडियो, आवाज नहीं आ रही, हेडफोन निकाल दीजिए, वैसे ही बोलिए। मेरी आवाज आ रही सर? आ रही, आ रही, आ रही है, आ रही है। अभी आ रही है।
मैं दिल्ली आप से कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से हो। आपके हाथ में पेन हो रहा था जब पहली बार ऐसा किया तो, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी पूरा ऊपर गया, लेकिन पेन नहीं हो रहा है। हाँ, पेन 80% तक पेन नहीं है, बहुत लेकिन थोड़ा सा हाथ बाकी। पूरा ऊपर गया। हाँ जी, हाथ देखो पूरे जितना भी हाथ ज्यादा। ऊपर गए। ताली बजाओ। अविनाश भाई के लिए ताली बजाओ, अपने लिए ताली बजाओ। आप जो सीख रहे हो, अभी वहां पर जो आप दबा रहे हो वहां पर हल्की सी पेन हो रही है। हाँ, हल्का दर्द है। हल्का सा दर्द है। ये जी। हल्का का दर्द भी आपका निकल जाएगा। ऐसे ऐसे हाथ दिखाओ मुझे, ऐसे हाथ करो। आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। ओ, मेरे की माँ, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, देखना। थैंक यू। भैया देखो, चेक करो, आंखें करो। भैया वो पूरा का पूरा गायब हो गया ऐसा लगता है। क्या बोलेंगे? अविनाश भाई क्या बोलेंगे आप? आवाज नहीं आ रही क्या? कुछ तो बोलिए। आवाज आ रही मेरी आपको? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै। श्री गुरुवे थैंक यू। नमः। थैंक यू। अविनाश भाई के पास में शब्द नहीं है, इसीलिए वो हाथ नीचे नहीं कर रहे। शायद वो इमोशनल हो गए, वो बोल नहीं हमारे पा रहे। हमारे भी पैरों में दर्द रहता है, क्या करें। वो बोल नहीं पा रहे हैं। रेकी सीखने वाले कभी नहीं पूछते क्या करे, इंतजार करे। दोस्तों आपने देखा क्या हुआ? एक व्यक्ति का हाथ जो ऊपर नहीं जा रहा था, वो व्यक्ति का हाथ 2 मिनट में ऊपर चला गया, उसका पेन एंड हो गया। और उनको पूछ रहे भैया क्या हुआ, तो उनके आंखों से आंसू और मुंह में से कोई शब्द नहीं निकल रहा। इसका मतलब जो काफी दिन से प्रयास कर रहे थे, जो ठीक नहीं हो रहा था, वो रेकी विद्या ने डिस्टेंस में ठीक कर दिया। दोस्तों, इसको साधना की सिद्धियां बोलते हैं। ये सिद्धियां हमारे मुट्ठी में है, आपके मुट्ठी में है। इसको जागृत करना तुम्हारा काम है, तुम कर सकते हो। ये तो जो आपने देखा, ये तो ट्रेलर था दोस्तों। फिल्म कितनी बड़ी होगी। आपने देखा, मैंने कभी नहीं बोलूंगा मेरे ऊपर विश्वास करो। मैं कभी नहीं बोलूंगा रिकी के ऊपर विश्वास करो। मैं तो बोलूंगा पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। तो ऐसी विद्या आप लोग सीखने जा रहे हो। इसके बाद जब ऐसा चमत्कार होगा, दोस्तों, अगर आपको कितनी भी भूख लगी है ना, आप खाना नहीं खा सकते, क्योंकि आपका पेट भर गया। एक व्यक्ति आपके लिए बोल रहा है कि भैया मेरे पास धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। मेरे अंदर आपके लिए क्या शब्द निकल रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है। आपकी भूख गई। ये मेरी कमाई है दोस्तों। ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज है। ये इतने लोगों की दुआएं मेरे साथ में है ना, ये मेरी दक्षिणा है। ये मैं आपको ऐसा बनाना चाहता हूं। ये कोई भी बन सकता है। आप भी मेरे जैसे हो, मैं भी आपके जैसा था। अभी आप सीख रहे हो, पूरा सीखो। उसके बाद कोई टेंशन नहीं। जैसे अविनाश भाई का आपने प्रैक्टिकल देखा, ऐसे हजारों अविनाश है जो ने ठीक हो गए। और वो हजारों अविनाश मेरे अकाउंट में पेमेंट डालते रहते हैं। मैंने क्या बोला? पहले लर्निंग, बाद में अपने आप अर्निंग। मैं पैसे नहीं मांगता, किसी से नहीं मांगता। क्यों? मैं चाहता हूं आप इसको सीखो, अप्लाई करो अपने ऊपर, परिवार के ऊपर, लोगों के ऊपर, और इसको सिखाओ। मास्टर बनो, ग्रैंड मास्टर बनो। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। लेवल 3 में क्या होता है पता है? लेवल 3 जो इसके बाद आएगा 21-22 दिन बाद, इसमें आप किसी के भी शरीर का ऑर्गन बदल सकते हो। घुटना खराब हो गया, नया लगा दो। आंख खराब होगी, नहीं लगा दो। इंटेस्टाइन खराब होगी, नहीं लगा दो। पैंक्रियाज नहीं लगा दो। लीवर नया लगा दो। किडनी नवी लगा दो। कंधे का जॉइंट नया लगा दो। ऐसा होता है। ऐसा होता है। आपको लगता है ऐसा होता होगा?
अभी तक सुना था नहीं ना भैया? ये होता है, इसको बोलते हैं साइकिक सर्जरी। मतलब हम आपको एमएस बनाते हैं, मास्टर ऑफ सर्जन। इतने वीडियो डालूंगा ग्रुप में, देखते रहना। साइकिक सर्जरी 5-5 10-10 मिनट में। एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, बुकिंग करके आई थी पूना में, घुटने बदलने के लिए जाना था, 8 दिन के पहले हमारे पास आई। उसका भी वीडियो डाल दूंगा, देख लेना। और एक दिन में ठीक हो गई। दूसरे दिन में बच्चे ढूंढ रहे मम्मी कहाँ गई, तो तीसरे मंजिल पर जाकर बैठी थी। जो एक सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही थी, वो तीसरे मंजिल पर क्या कर रही थी? ये चमत्कार है? नो, दैट इज नॉट मेरा केस, दैट इज योर हिडन पावर। चलो दोस्तों, प्रैक्टिकल करते, 5 मिनट रह गए। बहुत बढ़िया, चलो दोनों हाथों को रब करो। जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे करना है आपको। दोनों हाथों को रब कीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार हाथ हिलाकर बताइए। हाँ, नेटवर्क कमजोर है शायद, आवाज कट रही होगी। एक बार मैंने आपको ओपन कर दिया है ऑडियो। क्लियर है, आवाज क्लियर है। आवाज आ रही क्लियर है? सर, क्लियर है। क्लियर है क्लियर। क्लियर है, क्लियर सर आवाज। चलो ठीक है भैया, क्लियर। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। चलो दोस्तों, प्रैक्टिकल करते हैं। आपको क्या करना है? दोनों हाथों को रब करना है। अपने हाथों के चक्रों को एक्टिवेट करना है। रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। बराबर। दोनों हाथों को चार्ज किया, ऊपर उठाकर 3 बार बोलेंगे, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, शंख मुद्रा में रखेंगे, अनाहत चक्र के ऊपर। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, इस व्यक्ति का धन्यवाद, और मेरा भी धन्यवाद। आपने धन्यवाद कर दिया? ओके। अब दोनों हाथों की हथेलियां खुद के तरफ करेंगे। हाथों से निकलता हुआ सफेद कलर का प्रकाश अपने आभा मंडल में आता हुआ देखेंगे। आंखें बंद करके देखो, आपके हाथों से सफेद कलर का प्रकाश निकल रहा है, आपके आभा मंडल में जा रहा है। आप एक सफेद कलर के बॉल के बीच में हो। ये आपका आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। 3 बार बोले, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित। आप दोनों हाथों को कप बनाएं। आपके सामने एक व्यक्ति है। सबसे पहले उसका आभा मंडल क्लींज करना है, ओरा क्लींजिंग। दोनों हाथों को कप बनाएं। व्यक्ति के सहस्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक नीचे तक खींच के लाना है। नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, कार्मिक अवरोध धरती में विलीन हो, कार्मिक अवरोध धरती में विलीन हो, कार्मिक अवरोध धरती में विलीन हो, टोना टोटका के अवरोध धरती में विलीन हो, टोना टोटका के अवरोध धरती में विलीन हो, टोना टोटका के अवरोध धरती में विलीन हो। पिछले जन्मों के अवरोध धरती में विलीन हो, पिछले जन्मों के अवरोध धरती में विलीन हो, पिछले जन्मों के अवरोध धरती में विलीन हो। कुदृष्टि कुविचारों के अवरोध धरती में विलीन हो, कुदृष्टि कुविचारों के अवरोध धरती में विलीन हो, कुदृष्टि कुविचारों के अवरोध धरती में विलीन। ऐसा आपने 21 बार तक आभा मंडल को सफाई करके धरती में डाल दिया। अब धरती की तरफ दोनों हाथ करें, 3 बार बोले, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब
आंखें बंद करके आपके सामने जो व्यक्ति है उसको देखे। वो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आप मेरे पीछे बोले, मेरे सामने जो व्यक्ति है उसके चारों तरफ सफेद कलर का प्रकाश घूम रहा है, ये उसका आभा मंडल है। वो व्यक्ति सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। ये हो गई आभा मंडल की सफाई, ऑरा क्लींजिंग। उसके बाद आता है हमारा शरीर की सफाई। दोनों हाथ उसके क्राउन चक्र पे रख दे। हाँ, मेरे पीछे बोले, आकाश की तरफ से, ब्रह्मांड की ओर से उपचार करने वाली ऊर्जा मेरे शरीर के तरफ आ रही है, मेरे सहस्रार चक्र में जा रही है, मेरे शरीर में फैल रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर रही है। इस व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे सफेद रंग का हो रहा है। माथा सफेद हो गया, चेहरा सफेद हो गया, गर्दन सफेद, छाती सफेद, पेट सफेद, देखते भी जाए बोलते भी जाए। कमर, थाइज, घुटने, पिंडलिया, दोनों पांव सफेद कलर से चमक रहे हैं। 3 बार बोले, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब आपको ऊर्जा का संतुलन करना है। 3 बार बोले, ऊर्जा का संतुलन हो, संतुलन हो, संतुलन हो। मेरे पीछे बोले, धरती की ओर से गुलाबी रंग की ऊर्जा, शिव शक्ति की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, इस व्यक्ति के तलवों में जा रही है, इसके शरीर के ऊपर बढ़ रही है। धीरे धीरे इसका शरीर पिंक कलर का हो रहा है। इसके दोनों पांव पिंक कलर से भर चुके हैं। थाइज, घुटने, काफ मसल्स, कमर गुलाबी हो गई, पेट गुलाबी, छाती गुलाबी, दोनों हाथ गुलाबी, कंधे गुलाबी, गर्दन गुलाबी, चेहरा गुलाबी। पांव से अंगूठे से लेकर सिर के बालों तक का शरीर गुलाबी कलर का हो गया। 3 बार बोले, संतुलन, संतुलन, संतुलन। जो आपने संतुलन किया, जो आपने ऊर्जान्वीकरण किया, चक्रों को चार्ज किया, शरीर को चार्ज किया, ये उपचार हमेशा जारी रहने के लिए अब आप ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को बोलेंगे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। आंखें बंद करके देखे, आकाश में बिजली हो गई। आकाश की बिजली सीधे आपके तरफ आई, आपके हाथों से निकलकर व्यक्ति के शरीर में गई। व्यक्ति का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। 3 बार बोले, व्यक्ति का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। मैं देख रहा हूं व्यक्ति का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। इस व्यक्ति का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। अब दोनों हाथ उसके वही अंग पर रखे जहां पर प्रॉब्लम है। जैसा घुटना है तो घुटने पे, कंधा है तो कंधे पे, कमर है तो कमर पे। और अगर कुछ भी नहीं समझता है तो आप उसके तरफ दोनों हाथ करें और मन ही मन बोले, मेरे हाथों से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, इस व्यक्ति का उपचार कर रहा है, इस व्यक्ति के सारे अंग स्वस्थ हो रहे हैं। हे मेरे ईश्वर, हे रे की ऊर्जा, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। नाभि के सामने कट करे। 3 बार बोले, कट, कट, कट। इस तरह से किसी भी व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं। उपचार होने के बाद उस व्यक्ति को आपको बोलना है कि सुबह और रात में, जब वो सवेरे उठेगा और रात में सोएगा, उसके 2 मिनट पहले और उठने के 2 मिनट बाद दोनों हाथ को अपने सर पे रखेगा। 21 बार बोलेगा, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। क्या बोलेगा? मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। ये आपके क्लाइंट्स को मेडिसिन है। उसको बोलना है हमारा मेडिसिन नहीं। तो टैबलेट लेता है ना, बोलना ये हमारी टैबलेट है।
सवेरे उठेगा, क्या बोलेगा? मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। दोस्तों उसको दिन भर यही यही याद रहेगा, क्योंकि वो सवेरे बोलेगा, और सोते समय बोलेंगे तो रात भर वही चिल्लाएगा, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। और वो स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि ये उसने आज तक नहीं बोला। अभी तक क्या बोल रहा था? मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मेरी कमर दुखती, छाती दुखती, पेट दुखता, माइग्रेन है, मुझे ढमका है। अब क्या बोलेगा? मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, पूरी तरह स्वस्थ। ये सब उपचार 3 दिन के बाद एक बार कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं। 7 दिन तक करो, 14 दिन करो, 21 दिन करो। ज्यादा बीमारी है, ज्यादा दिन करना पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारियां है, 1 हफ्ते में निकल जाएगी। ये उपचार हो गया आपके व्यक्ति का। आपका जो क्लाइंट्स है उसको 3 चीजें बोलनी है। चाय चीनी चावल नहीं खाना है। वो बोलेगा ठीक है। वो क्या बोलेगा? ठीक है, चाय चीनी चावल, अरे नहीं खाऊंगा। फिर वो धीरे से पूछेगा, अच्छा गुड़ चलेगा? हाँ, क्योंकि उसको पता लग गया, पेड़ा नहीं चलेगा, नहीं पेड़ा नहीं। उसको धीरे धीरे पता लग रहा है कि चीनी से जो चीनी चीजें बनती है वो भी मुझे नहीं खानी है। आपको सिंपल सी भाषा में बोलना है, चाय चीनी चावल नहीं खाना है। कितने दिन? 1 महीना। वो बोलेगा ठीक है, 1 महीना नहीं खाऊंगा। फिर भी पूछेगा, चावल खिचड़ी चलेगी क्या? मतलब छोड़ने की कोई तैयारी नहीं। उसको यही बोलना है, जब तक हमारा उपचार जारी रहेगा आपको सफेद चीज चाय चीनी चावल नहीं खानी है। बस इतना बोल दो, बिल्कुल वो आपके आदेश का पालन करेगा और वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। हम आपके क्लाइंट्स की और आपकी जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माँ रेकी से प्रार्थना करते हैं, हे रेकी माँ, जैसे आपने मेरी इज्जत राखी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आप इनके पास भी जाइए, जैसे ही आपको आवाज देंगे। और माँ कहती है, जो बेटा चिल्लाएगा, जो बेटा पुकारेगा, वो तो आ जाएगी जाएगी। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। कल हमारा सिंबल का सेशन है। आपको एक कॉपी और एक पेन कल लाना है, क्योंकि ये पेन और कॉपी में आपको सिंबल बनाने हैं। कल आपको 2 सिंबल दिए जाएंगे। पहला सिंबल है कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल, दूसरा सिंबल है शेहकी का सिंबल, शिव शक्ति का सिंबल। दोनों सिंबल कैसे काम करते हैं, सिंबल से कैसे उपचार करते हैं, ये हम कल देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे हमारे हाथों से किसी के चक्र को कैसे समझना। उसके साथ अमेरिकी के 5 तत्व देखेंगे। उसके बाद हम एक और प्रैक्टिकल बताएंगे आपको कि आप कितने भी दूर बैठे हुए व्यक्ति को धक्का देकर गिरा सकते हैं या धक्का देकर खींच सकते हैं। ये आपकी पावर है, ये कोई चमत्कार नहीं। ये कोई इसको कोई अघोरी विद्या नहीं बोलते, इसको कुछ हिप्नोटिज्म नहीं बोलते, इसको कोई जादू टोना नहीं बोलते। ये आपके अंदर की छुपी हुई शक्तियां हैं, जो ईश्वर ने आपको भी दी है, मुझे भी दी है। इतना ही फर्क है, मैंने प्रयास किया और आप बिल्कुल प्रयास कर रहे हो। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके ग्रुप में कोर्स होने के बाद में एक ऑडियो दिया जाएगा। उस ऑडियो को आपको 21 दिन तक के साधना के स्वरूप में सुनना है। उसके बाद सुन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं सुन सकते, आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि क्या भैया इसको रोज सुनना चाहिए? मैंने उसको बिल्कुल सिंपल भाषा में बोला था, बिल्कुल नहीं सुनने की जरूरत है। बस आप जिस दिन मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे उस दिन नहीं सुनना है। जिस दिन खाना नहीं खाओगे उस दिन नहीं सुनना है। और नहीं नहीं, मोबाइल को तो चार्ज करना ही पड़ेगा। तो हमने बोला मोबाइल को चार्ज करने के लिए अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम्हारे चक्रों को चार्ज कब करेंगे? दोस्तों ये जो 20 मिनट का उपचार है, ये आपके चक्रों को चार्ज करेगा, आपके ओरा को चार्ज करेगा। और जिसका ओरा अच्छा रहेगा, जिसके चक्र अच्छे रहेंगे, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहती। आज के लिए इतना ही दोस्तों। बहुत ध्यान से सुना आपने, मुझे आज 1.5 घंटा और दे दिया। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। लेकिन दोस्तों कॉल करने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि 45,000 लोग हैं, सबके कॉल उठाना, सबको जवाब देना संभव नहीं होता। हाँ, अगर आप मैसेज करते हो तो आपको तुरंत जवाब आएगा, इतनी पक्की बात है। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि। गुरुर्ब्रह्मा धन्यवाद गुरुश्री। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जो आपने धन्यवाद, इतनी धन्यवाद। अमूल्य विद्या धन्यवाद हमको गुरुजी। सिखा दी। धन्यवाद। पहले तो बहुत खुद को बहुत क्लीन करना होता है ना, आपने बताया उस दिन धन्यवाद, एक मिनट, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, एक और थैंक यू बोलिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू एक मिनट, अगर धन्यवाद गुरुजी। एक मिनट तो धन्यवाद किसी को अगर कुछ पूछना है, धन्यवाद। किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे शॉर्टकट में पूछ सकते हो। गुरुजी मेरे को आज हाँ, गुरुजी पहले तो खुद को क्लीन करना होता है ना, खुद के चक्र को बैलेंस करना होता है, फिर हम किसी और को उपचार दे सकते हैं। वो जो 20 मिनट का ऑडियो वही तो है। अच्छा, खुद को चाहिए करना है। हाँ, वो रोज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये आज मिलेगा गुरुजी? सर आपने बोला था एक 70 मिनट्स का भी, आपने मैंने आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे, आएगा तो आएगा, आपने सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। गुरुजी मैंने पूछना था। हाँ, पूछो। गिर गए हैं तो उनको बहुत, गुरुजी मेरी आंखों में बहुत दर्द रहता है। तो सब हो अभी जो जाएगा। आपने बोला वो जैसे भी याद रहे वो करने से उनको फायदा होगा। नहीं, अभी तो आपको नहीं करना है, शक्तिपात की बात कर सकते गुरुजी मैं ब्लाइंड हूँ, क्या मैं ये कर सीख सकता हूँ? बिल्कुल आराम से सीख सकते हो। सर जी मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, क्या मुझे पेमेंट मिल सकती है सर जी? आपसे एक सवाल पूछना था। सवाल ये पूछना देखो, है कि जैसे सारे लोग- हम तो यंग एज के हैं तो हम इस पूछ को कौन देगा, कैसे देगा? तो आप एक एक करके पूछ सकते हो। हैंड रेस करके गुरुदेव पूछने का रूल है, ऐसा प्रणाम। कोई भी बीच में नहीं पूछना, हैंड रेस करना है और भैया आपका नाम लेंगे, उसी को सवाल पूछना है। राज भाई, माइक ओपन करो बस, ये थी तू હવે બોલું તો તા એમને સંભળાય બોલો हाँ, हेलो हाँ जी, गुरुजी, एक एक, जैसे हाँ, हम तो यंग एज के हैं और कम उम्र के हैं तो हम तो ये जो 21 दिन की साधना होती है वो भी बैठ के कर सकते हैं, जो ध्यान मुद्रा होती है। बैठ और के करो, आपने सो बताया के कि करो, लेट के चक्रवश करो, को, कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। બસ अच्छा तो जिससे नहीं बनता है वो लेट के कर सकता है ना, एक बार ठीक हो जाए फिर। નીકળી हाँ, ગયા बाहर ठीक, लेट के ओके करो, बैठ के प्रणाम। करो, चलेगा। हाँ, નીકળી ગઈ बाहर। धन्यवाद। थैंक यू। गुरु जी नमस्कार। नमस्ते। मैं ये कह रही हूँ मेरा पैर नहीं मुड़ता है, घुटने नहीं मुड़ पाते, मैं आलती पालती बैठ नहीं पाती, मेरे बैठ जाओ, पैर बिल्कुल स्ट्रेट हैं। 21 डेज तक का हीलिंग करोगे, सब हो जाएगा। हो जाएगा। गुरुजी नमस्ते और धन्यवाद आपका, इतना अच्छा सिखाया। अपने विचारों को शक्तिशाली गुरुजी करने के लिए पॉजिटिव करने के लिए गुरुजी मैंने ये क्या पहले करना चाहिए? शक्तिपात लिया हुआ है तो दोबारा ले सकते हैं आपसे? आप सवेरे चाय पीते हो? हाँ जी। दोपहर में पीते हो पिलाई तो भाई आप चाय पी सकते हो तो शक्तिपात क्यों नहीं ले सकते? थैंक यू गुरुजी, थैंक यू राज सो भाई, आप मच। मुझे सुन रहे हो? हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ये जो ऑडियो है 20 मिनट का, ये व्हाट्सएप पे मिलेगा हमको या कहाँ मिलेगा? जो ग्रुप में आप हो उसी ग्रुप में आएगा। अच्छा, सब अपने समय के हिसाब से आएगा, आप जल्दबाजी मत करो मांगने की, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मांगने की। गुरुजी एक एक करके हर चीज दे देंगे आपको। धन्यवाद पीडीएफ सर, धन्यवाद। आपको सिंबल्स भी आ जाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग भी आ रही, रिकॉर्डिंग आ रही ना आपके पास, सब कुछ आ जाएगा। हाँ जी सर। सर थैंक जी यू मेरा सर, ताल्लुक थैंक पाकिस्तान से। गुरुजी जी का सर अपना जी एक मेरा टाइम ताल्लुक है, एक समय से पहले कोई चीज देंगे नहीं, तो मांगने की कोशिश मत कीजिएगा, सब अपने समय के हिसाब से आ जाएगा आपके पास। थैंक सर यू। जी ठीक है सर, गुरुजी बहुत बहुत गुरुजी धन्यवाद। मेरा एक सवाल गुरुजी है। नमस्ते। मेरा विचारों को ताल्लुक शक्तिशाली पाकिस्तान बनाने से, के लिए क्या क्या करें? मुझे ट्रेनिंग मिल सकती है? ऐसा करेंगे तो हमें मीटिंग ऑफ करनी पड़ेगी। एक अगर व्यक्ति पूछता है तो मीटिंग चालू रहेंगी, अन्यथा मीटिंग भैया बंद कर देंगे। एक एक करके पूछिए। निशा जैन बोलिए। इनका हो गया। हो गया? अभी जो हमने नहीं हुआ, अभी हाँ, जो हमने सीखा, मेरे हस्बैंड एक्चुअल में गिर गए तो उनके बहुत चोट लगी है, पूरे फेस पे सूजन आ गई है, कट गया है, 6 स्टिच आया है यहाँ पे अंदर में। तो उनको मतलब कैसे हम, रेकी से बहुत दर्द है, अंदर का दांत भी पूरा हिल गया है, जबड़ा हिल गया है। हाथ तो रख के देखो, उपचार करके देखो, रेकी को बोलो आ जाओ और इसको ठीक करो, बस हो गया काम। आज लेकिन जो थोड़ा सा सीखा है करके देखो, करके देखो, तो करके दर्द, जैसे उनको रात भर नींद नहीं आती है, बहुत करके दर्द। देखो, करके देखो, करके। ओके। देखिए निशा, रेकी के अंदर निशा जब भी आप काम करते हैं ना, हाँ जी गुरुजी बताइए, बोलिए 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 नहीं, बोलिए। उनको यही बोला हमने कि आप करके देखो, अभी तो शक्तिपात नहीं हुआ ना आपका।
तो करके देखो, हो तो सके तो उनको ऊर्जा। अभी मैं सामने बैठा सकती हूँ, आप कुछ देखोगे बताओगे? नहीं नहीं, हम वो काम नहीं करते। वैसे तो अच्छा, पूरी दुनिया बीमार है, वही काम थोड़ी करेंगे, नहीं नहीं, सिखा वो रहे। गिर गए, हाँ जी, नहीं। गिर के किरण चोट। खत्री, जी सर, जी गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। पॉजिटिव विचारों को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें? जो हमारे मेडिटेशन विचार आएगा, हैं। धीरे धीरे आपके ग्रुप में मेडिटेशन आएगा, उसको कर लेना। नहीं तो थैंक फिर यू। आप कोई भी आनापाना सती मेडिटेशन कर सकते। जी मेडिटेशन में मतलब बाहर के विचार बहुत आते हैं। बाकी की अन्य। बातें छोड़ दो, जो आपको सवाल बोला जवाब दिया वो सुनो। जी जी धन्यवाद वि- गुरुजी। सभी विचार के आते आते हैं हैं, विचार, ऋषि सभी के मुनियों आते को हैं 10-10 और साल सभी लग में गए। आते हैं। विचार इतनी आसान गुरुजी बात ये नहीं, विचारों को ये करना, विचारों को विश्वनाथ महापति बकरे जी, उंगली भी करो। आपका हैंड रेज हो रहा है, हाँ। क्वेश्चन है तो बताइए, पूछिए। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। एक सवाल और रह गया था जो मैंने 2-3 लोगों मेरी से बारी आ पूछा गई। है रेकी के मामले में, पर वो क्लियर नहीं हो पाया है। और मैं ही अभी पूछा आपको ना, गुरु मैं कि मानना मैच से है तो हो गुरु आपसे ये को सवाल पहले पूछना सीखा चाह है। रही हूँ कि ये अगर उन्होंने रेकी खेले शक्ति है का ना जब जेड़ा शक्तिपात नागपुर मिलता वाला। है और 21 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो 21 दिन की ट्रेनिंग में अगर शुरुआत के 7 से 8 दिन वो जब रेकी अपने आप पे करता ही, मतलब जो प्रैक्टिस हो रही 21 दिन में, उसमें 8 दिन अगर उसको भारीपन लगता है तो वो सही है, या वो उसको भारीपन क्यों लग रहा है, मतलब वो सही कर रहा है, ये आप उस वो बता दीजिए। भारीपन लगता है फुल आपको बॉडी पे। आपको अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको हम्म। कंटिन्यू करते जाना है। वो भारी लग रहा है, हल्का लग रहा है, वो छोड़ दो। अच्छा, वो लगेगा, हो जाएगा, वो छोड़ दो ना। वो निकल उसको जाएगा ना, मतलब धीरे, हाँ करते जाना है कंटिन्यू। तो उसका काम करने दो, तुम तुम्हारा काम करो। अपना दिमाग मत लगाना कि क्यों हो रहा है, होने दो, कुछ नहीं होता उससे। ठीक है राज भैया। ठीक है गुरु जी, ठीक है, ठीक है।